तो बस हो गया। पिछली 2 वीडियो से मैं सिर्फ और सिर्फ बैठ के हा करेक्ट हा यही कर रहा हूं ना। लेकिन आज नहीं, आज मेरा दिन है, क्योंकि आज मेरी तलवार की एक नोक पे रुखसार खान होगी और एक नोक पे आचार्य सुभाषिष होगी, और मेरे सवाल होंगे और मेरे सवालों का इनको जवाब देना पड़ेगा। तो देखते हैं कि जवाब कैसे देते हैं मेरे सवालों का। लेट्स ट्यून इन द वीडियो चालू करते हैं। अगर आपको हमारी गेम पसंद आती है ये वाली, तो नीचे कमेंट डाउन करना। एंड अगर आपको लगता है कुछ और राउंड इंटरेस्टिंग हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो वो भी कमेंट डाउन करना। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट डाउन करना। एंड कोई गेस्ट जो हम अफोर्ड कर पाए, हाँ अभी नई नई हमारा चैनल है, बजट तो 0 रुपीज़ है हमारे पास, वो भी बताना। ठीक है, तब तक के लिए लेट्स गो टू द वीडियो। खाना पीना लेके बैठ जाओ, आज की वीडियो में मजे आने वाले मस्त वाले। चलते हैं वीडियो में। लव यू ऑल। तो हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि आज मैं इनसे सवाल पूछूंगा। मैंने लास्ट वीडियो में कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मेरी नॉलेज कम है, जो मैं नॉलेज गेन कर रहा हूं। लेकिन आज मैं इनसे सवाल पूछूंगा। तो सुभाषिष भैया, फर्स्ट टू यू। तो करेक्ट यू। नॉलेज सभी की कम है। अंत तक नॉलेज कभी नहीं बढ़ती, सबकी एक जैसी रहती है। कोई आगे पीछे नहीं होता है। एनी हाउ, ये ज्यादा हो गया। केतु वाला जवाब हो गया। नमस्कार, प्रणाम सबको। जय श्री राम साहिल सर आपको, और सलाम वालेकुम रुखसार जी आपको, और बाकी सबको सत श्री अकाल, और इन द नेम ऑफ द फादर द सन द होली स्पिरिट बाकियों को। और बाकी जो है, अभी तो एंड आधे डोंट ट्रबल योर कंट्री का मदर। पूरा कर। नहीं नहीं, वो तो ज्यादा, वो सलमान के फैंस, सलमान भाई के फैंस गुस्सा हो जाएंगे हमारा। यहाँ पे स्ट्राइक करके बंद करा देंगे, जाने दीजिए। ओके परफेक्ट, बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी मुझे आज। दीदी नाउ योर टर्न। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, सलाम। प्रणाम, नमस्ते। हेलो साहिल। हाय हेलो दीदी। आचार्य Subhashish. I am Rukhsar Khan and welcome to our channel Trimurti Podcast. यू आर नॉट रुखसार खान, यू आर टैरो रुखसार खान। क्या? अच्छा, तो आज मेरी बारी है इन सबसे बदले लेने की। बदला भी नहीं है, ज्यादा दिखने की। यार थोड़ा हाईलाइट पे रहना है मेरे को, थोड़ा बहुत रह लूँ इस वीडियो में, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो वीडियो बनेगी मेरी। राउंड नंबर 1 है हमारा, जहाँ पे आपको हमारे सवाल को जस्टिफाई करना है, सिर्फ यही करना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे रुखसार दीदी से फॉर द टैरो राउंड। मेरे सवाल बहुत अतरंगी हो गए, प्लीज उसको दिल पे मत लेना, निकाल देना 2 मिनट बाद। सवाल हाँ, नंबर 1। पहले से ही हम लोग, लास्ट टाइम हम लोग वीडियो के लास्ट में मांगे थे। आज खान साहब, हम, मैं और आप पहले ही मांग लेते हैं। पहले ही किसी को डिस्क्लेमर, अगर किसी को कुछ बुरा लगे तो क्षमा प्रार्थी है हम लोग, हाथ जोड़कर। हम किसी के कोई इंटेंशन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस हम फ्लो में बोल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं ईश्वर हमसे बुला रहे हैं। अगर कुछ भूल चूक से निकल जाए तो एडिट कर लेंगे, एडिटिंग पे नहीं निकले तो माफ कर दीजिएगा प्लीज। मुझे ही माफ कर देना, मैं छोटा हूँ अभी, ठीक है, थैंक यू। तो आज का हमारा पहला राउंड है जिससे मैं पहले 5 क्वेश्चंस पूछूंगा रुखसार दी से, फिर पूछूंगा सुभाषिष भैया से। इन क्वेश्चन के सिर्फ आपको जवाब देने हैं। क्वेश्चन थोड़े से चटपटे अटपटे और किलपटे हो सकते हैं, तो ध्यान ना दे, बस जवाब दीजिए और बटे। सवाल नंबर 1। दीदी, अगर हम टैरो का की रीडिंग करते हैं और उस रीडिंग करने का जैसे फॉर एग्जांपल यस और नो की रीडिंग है, करेक्ट, लेकिन हमारा कुछ उसमें इंफ्लुएंस रहता है हमारे इमोशंस का, ताकि कुछ जवाब बायस हो जाए। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग यू कि कल मेरा एक मैच है और मुझे 100 मारना है, तो मैं 100 मार पाऊँ, अब मैं खुश हूं कि 100 मारू 100 मारू 100 मारूंगा, तो कैसे टैरो पे कोई इन्फ्लुएंस आता है? नहीं, तुम्हारी करंट एनर्जी यस दिखाएगी कि तुम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो इस सिचुएशन को लेकर। बट Right. आउटकम जो होना है वही दिखाएगा। अगर वो आउटकम ये है कि तुम हारोगे और तुम्हारा मन दुखेगा, तो वो ये भी दिखाएगा कि तुम हारोगे और तुम्हारा मन दुखेगा। तो करेक्ट। वो तुम्हारा जो भी इमोशन हो, वो तुम्हारे इमोशन को तो कैच करता है, यस। बट ऑल्सो वो सिचुएशन तुम्हारे क्वेश्चन का आउटकम जो होता है उसका आंसर वो देता है। ओके परफेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, अब भैया से पूछ लेते हैं सवाल एक। सवाल नंबर 1, शनि की साढ़े साथी जब आती है तो ज्यादा फायदेमंद किसके लिए रहती है? एक इंसान जिसका सैटर्न स्ट्रांग है, या तो एक इंसान जिसकी साढ़े साथी तो आई है, न्यूट्रल या वीक है, लेकिन उसकी दशा नहीं चली शनि की।
मेरे को दोनों केसेस बताना प्लीज। ठीक है, पहली बात तो शनि की महादशा, शनि का टाइम पीरियड होता है, और शनि की साढ़े साती होती, शनि का गोचर आपकी राशि के एक घर पीछे, एक राशि पीछे, एक राशि के ऊपर और एक राशि के बाद। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट है। करेक्ट। अभी आप अगर जनरली मुझे पूछ रहे हैं बिना कुंडली को देखे, तो बिना कुंडली को देखे तो कभी भी नहीं बताया जा सकता कि साढ़े साती अगर किसी की अच्छी होगी या बुरी, पूरा कॉम्बिनेशन बताता है। ठीक है, क्योंकि राशि के साथ साथ उसे लग्न चार्ट भी देखा जाता है। ठीक है। अब अगर आप जनरली पूछें तो अगर राशि किसकी, कौन सी राशि वाले की साढ़े साती अच्छी या बुरी होती, तो मेरा ये मानना है, मेरा मानना प्योरली बेसिस है मेरे एक्सपीरियंस पे, मतलब मैंने जितने केस स्टडीज की है, जितनों की कुंडली देखी है, शनि बहुत स्ट्रांग हो या बहुत वीक हो, कोई भी एक्सट्रीम वाले सिनेरियो में ना शनि की साढ़े साती डिफिकल्ट होती है, क्योंकि शनि आपका पहले मन पे असर करता है ना, इसलिए करेक्ट। राशि से साढ़े साती देखी जाती है। सबकॉन्शियस पे जाके हम्म। अटैक करता है सैटर्न, अटैक एज इन प्रेशर डालता है, अटैक इज नॉट द राइट वर्ड, प्रेशर डालता है बाय गेटिंग दोज थॉट्स और गेटिंग दोज इमोशंस टू योर सबकॉन्शियस माइंड। अब इसमें पहली चीज देखना पड़ेगा कि न्यूट्रल सैटर्न जिसके चार्ट में होता है ना, जैसे सैजिटेरियस में या पाइसिस, जनरली बता रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट नहीं है, सैजिटेरियस पाइसिस है ना, थोड़ा फ्रेंडली जैसे टॉरस में बैठा हुआ है, तो वहां पे रिजल्ट्स बेटर होते हैं। साथ ही साथ राशि स्ट्रांग होनी चाहिए, एज इन मून की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, केंद्रम दोष में नहीं होना चाहिए, एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए, जो राशि में बैठा हुआ है वो स्ट्रांग है इन जनरल, मून स्ट्रांग। और शनि जब न्यूट्रल होता है तो वो पर्सन की साढ़े साती या शनि की महादशा बेटर होती है, नॉर्मल होती है, उतनी हार्श नहीं होती। अगर सैटर्न एक्सल्टेड या डेबिलिएटेड हो या मून की पोजीशनिंग बहुत ही खराब हो, तो लग्न भले ही स्ट्रांग हो, साढ़े सात ही काफी खराब जाती है, मेंटली पर्सन बहुत ज्यादा ट्रबल्ड होता है, मेंटली भी फिजिकली भी, स्पेशली मेंटली। और तीसरी चीज मैं पॉइंट आउट ये करना चाहूंगा कि साढ़े साथी को लग्न से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार साढ़े साथी पर्सन को सिर्फ साइकोलॉजिकली, मेंटली और इंटरनली बहुत इफेक्ट कर जाती है। एक्सटर्नली उसकी लाइफ अच्छी दिख रही होगी, और 35 के पहले आने वाली साढ़े साथी जनरली अच्छी नहीं होती, किसी किसी की बहुत अच्छी होती है। और 35 की उम्र के पहले आने वाली शनि की महादशा भी डिफिकल्ट होती है, 35 के बाद आने वाली शनि की महादशा इजियर होती है, क्योंकि शनि के कर्म 35 तक खत्म हो जाते हैं। तो बहुत लंबा है, फिर भी जनरल में इतना मैंने समझा दिया है ना। परफेक्ट। जनरली न्यूट्रल शनि स्ट्रॉन्ग मून वालों का साढ़े साथी बेटर होता है। ओके भैया, परफेक्ट आंसर। अब हम आते हैं दीदी पे। दीदी, आपके लिए सवाल है। अगर हम एक ही रीडिंग को 2-3 बार ले और हमारा क्वेश्चन सेम हो, तो कुछ इन्फ्लुएंस आता है कार्ड्स के ऊपर? नहीं, कार्ड्स तुम्हें कार्ड के वापस ऊपर से, इन्फ्लुएंस। कार्ड्स के ना कार्ड्स पर इन्फ्लुएंस आएगा, ना तुम्हारी रीडिंग पे किसी तरह इन्फ्लुएंस आएगा। वो तुम जितने बार, सॉरी, जितने बार तुम रीडिंग लोगे उतने बार वो सिनेरियो को इन डेप्थ और बताते जाएगा, तुम्हारे मन की भी फीलिंग को भी बताएगा, तुम्हारी सिचुएशन को भी बताएगा। बट जब तुम एक ही क्वेश्चन के, एक ही लिए, एक ही इंसान के लिए अगर तुम रीडिंग ले रहे हो, एक ही क्वेश्चन बार बार ले रहे हो, तुम नोटिस करना कि सीरीज में 2-3 कार्ड हमेशा रिपीट हो। अब वो ट्रू। डिपेंड करता है कि तुम कौन से टाइप की रीडिंग ले रहे हो। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की रीडिंग लेते हैं। किसी किसी को लगता है बस हमने ऐसे सीधा स्प्रेड कर दिया और कार्ड निकालते हैं। किसी किसी को हॉर्स शू जमता है, किसी को सेल्टिक क्रॉस जमता है, हर किसी को अपने हिसाब से जमता है। कोई कोई सिर्फ एक कार्ड निकालता है। और बहुत बार ऐसा होता है जो हमारे आसपास की एनर्जीज अगर बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारी रीडिंग, वो जो तुम्हारी रीडिंग की एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग हो, तो तुम अगर एक सिंगल कार्ड भी निकालो ना, बहुत बार ऐसा होता है कि वो सेम कार्ड आ रहे हैं बार बार, तुम कितना भी शफल करो। और अगर तुम ब्रेक लेकर भी करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ रीडिंग फॉर यू, यू हैव वन क्वेश्चन, तुमने मुझे अभी पूछा, तुम चले गए, तुमने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आके पूछता हूँ, शायद मेरा जवाब बदल जाएगा। तो तुम बोलोगे ठीक है मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। बीच में मैंने 4-5 लोगों की रीडिंग ली, इतने बार कार्ड शफल किए, तो पॉसिबल नहीं होगा ना सेम कार्ड आना। बट तुम अगर 1 घंटे बाद आके मुझे पूछोगे ना, फिर भी उस रीडिंग में वो कार्ड रिपीट होंगे, वो सिनेरियो, वो सिचुएशन वही रहेगी। ओके। तो तुम एक बार लो या 4 बार रीडिंग लो, तुम्हारा मूड बदल सकता है उस 1 घंटे में। उस 1 घंटे में शायद पहले तुम थोड़े ज्यादा खुश थे कि मेरी रीडिंग अच्छी आएगी,
एक घंटे बाद शायद रीडिंग खराब होने के बाद तुमको लगेगा कि अरे यार ये कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो एक घंटे बाद तुम्हारी सिर्फ फीलिंग, मन तुम्हारा चेंज दिखेगा, बट आउटकम वही दिखेगा। मैं इस पे एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन पे, टैरो के बारे में। टैरो कार्ड रीडिंग क्रियामान कर्म पे ज्यादा वर्क करती है। क्रियामान दो तरह के कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध होता है, आपने सुना होगा है ना, निश्चित अनिश्चित बहुत सारी चीजें होती है। बट प्रारब्ध होता है जो कि पास्ट लाइफ के कर्मा का संचित है ना, जो भी कर्मा होता है वो करेक्ट। दृढ़ होता है, डेफिनेट। और क्रियामान कर्म जो तुम्हें जो सर्कमस्टेंसेस और चीजें मिली हैं है ना, लोग मिले हैं, उसके अनुसार जो तुम्हारे परफॉर्मेंस है एक्शंस के इस प्रेजेंट सिचुएशन में, वो क्रियामान कर्म है, वो अदृढ़ है, दे आर इनडेफिनिट। तो वो आपकी इमोशन की वजह से आप वो एक्शन लेते हैं, करेक्ट। तो करेक्ट। आपके इमोशन अगर चेंज हो गए ना, तो कार्ड का डायरेक्शन चेंज होने लगेगा। तो सपोज आज आपने एक काम किया, आज महीने भर से नेगेटिव इमोशन पे एक वर्क स्पेस में अपने काम किए, तो आपकी रीडिंग खराब आने लगेगी, क्योंकि आपने इतनी नेगेटिविटी भर ली कि आसपास के लोगों पे वो कैरी फॉरवर्ड हो गई, और आप आपके काम बिगड़ने वाले। और अभी यही क्रियामान को आपने चेंज कर लिया, आप पॉजिटिव आउटलुक कर लिए, अपना परसेप्शन चेंज किए, जो कि बेसल लेवल पे, इसलिए हमारी रेमेडियल मेथड्स काम आती है, टैरो की और एस्ट्रोलॉजी की। आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली, आउटलुक चेंज कर लिया, तो धीरे 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 आपके क्रियामान कर्म की वजह से आपके आसपास का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव होगा, और कार्ड की रीडिंग बदलने लगेगी, क्योंकि आपके कर्म चेंज हो गए। तो सपोज मुझे बोला कार्ड ने कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये रॉन्ग है, मैंने तुरंत वो डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है, आउटलुक मैं उस डायरेक्शन में जाऊंगा। अब मेरी एनर्जी शिफ्ट हो गई, तो मेरा हम्म। आउटकम तो चेंज हो गया ना, इस रास्ते में मैं कहीं और जा रहा था, और इस रास्ते में मैं कहीं और पहुंचूंगा। तो क्रियामान बट कर्म पे बहुत ज्यादा। हाँ सॉरी। यहाँ पे भी मैं ऐड करूंगी, कार्ड रीडिंग्स में भी दिखाता है कि जैसे आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कार्ड रीडिंग ये भी दिखाता है कि आप नेगेटिव हो एंड यू नीड टू चेंज योर एक्शंस। ये ट्रू कार्ड ट्रू। कि आपकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आपके आसपास में नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आपकी हो रही है। योर फीलिंग मेंटली केज्ड एंड योर फीलिंग फिजिकली केज्ड, एक प्रॉपर एक कार्ड है जो यही डिपिक्ट करता है कि आपकी प्रॉब्लम आपके मेंटल केज की वजह से हो रही है। तो जैसे ही आप उस ब्लॉकेज को क्लियर करने देखोगे, वैसे आप नेक्स्ट डे आओ, आप एक पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव रहो, सारे काम करो, इवन आफ्टर नोइंग कि शायद रात तक मेरा काम ना बने, फिर भी मैं अपने काम करता रहूं बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ। तो एंड देन यू कम एंड आस्क मी कि आप अब रीडिंग लोगे क्या, एंड देन यू टेक अ रीडिंग, वो दिखेगा कि इतने टाइम तक सिचुएशन खराब रहेगी, बट इवेंचुअली एक कार्ड दिखाएगा कि टर्न अराउंड हो जाएगी। और वो जो नेगेटिव कार्ड दिख रहा था अब तक कि आप खुद नेगेटिव हो रहे थे, आप खुद टॉक्सिक थे, वो कार्ड वहां पे नहीं आएगा। वाह, मुझे मालूम था इस बारे में। गुड। अब भैया आपके लिए, जो रेट्रोगेट हाँ प्लैनेट्स होते हैं यानी जो वक्रीय प्लैनेट्स, राइट। तो ये हमेशा हम्म। चैलेंजिंग होते हैं या हमें निखारने में हेल्प करते हैं? नहीं नहीं, वो देखिए अभी क्या है प्रॉब्लम, आधे से ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी किताबें वो सालों पहले लिखी गई। एस्ट्रोलॉजी इज एन एंशिएंट साइंस, ठीक है। Right. अब एंशिएंट साइंस के अनुसार जब प्लैनेट अब जब पैदा हुए हैं, क्लोजर आ जाते थे अर्थ से, तो उनका जो रेवोल्यूशन था ना, वो स्लो लगता था, ठीक है। तो हम्म। ऐसा प्रतीत होता था कि वो पीछे जा रहे हैं, जबकि पीछे नहीं जा रहे, उनका रेवोल्यूशन स्लो, घूमना, रोटेशन जो बोलते हैं, वो स्लो हो गया। तो तब के जमाने में जिनके ज्यादा रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते थे चार्ट में, उनकी आउटलुक या थिंकिंग डिफरेंट होती थी समाज से। तभी समाज के हिसाब से चलने वाले लोगों की प्रगति होती थी और एक्सेप्टेबल था। बट हम्म। आज 2025 में जिनके ज्यादा रेट्रोगेट प्लैनेट होंगे पहली बार, हम्म। उनकी वो प्लैनेट की इंटेंसिटी चार्ट में कम होगी। तो सपोज मंगल रेट्रोगेट है, ठीक है, डेबिलिएशन या एक्सल्शन में नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ रेट्रोगेशन, चलो वो यानी भी बता दूंगा। सपोज एक्सल्टेड है और रेट्रोगेट है, तो एक्सल्टेड मार्स का भी साइड इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं कि एक्सल्टेड मार्स बहुत अच्छा है। केप्रिकॉन में शनि के साइन में एक्सल्टेड मार्स बहुत ज्यादा पर्सन को ड्रिवन या बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज बना सकता है, बहुत ज्यादा क्रूर भी बना सकता है ना। शनि के घर में मंगल एक्सल्टेड हो, लेकिन यहाँ पे रेट्रोगेट हो गया अगर मंगल, तो उसकी क्रूरता कम हो जाएगी, उसका फोर्सफुल नेचर कम हो जाएगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन उसकी थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, जो कि उसके लिए फायदेमंद होगा।
इस परिवेश में 2025 के। अब करेक्ट। अगर मंगल को हम लोग डेविलिएशन में डाल देते हैं, कैंसर में, मून के साइन में डेविलिएशन में आ गया, ठीक है, क्योंकि घर में मंगल अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता, मंगल इज अ वॉरियर, तो उसको घर में वो अनकंफर्टेबल है, इसलिए उल्टा टाइप करेगा। कैंसर में वो डेविलिएशन। करेक्ट। करेक्ट। अब डेबिलिएशन में मतलब वो पर्सन को अपना ईगो या अपना एग्रेशन दिखाने का मन करता है डेबिलिएशन में, क्योंकि उसको लगता है कि लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर वो रेट्रोगेट हो गया, मार्स रेट्रोगेट डेबिलिएशन में, तो वो ईगो दिखाने के पहले वो इंटेंसिटी को कम कर देगा, उसका तरीका चेंज हो जाएगा। वरना अगर वो डायरेक्ट होता प्लैनेट तो और ज्यादा एग्रेसिवली उसको डील करता। समझ रहे हो? करेक्ट। तो यस। रेट्रोग्रेड प्लैनेट से उसकी इंटेंसिटी थोड़ी पैसिफाई हो जाती है, जो कि अच्छा है। तो सपोज हम लोग लेते हैं जुपिटर। जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड हो, जुपिटर बेसिकली किस चीज का कारक है? ज्ञान, ज्ञान का। गुरु, शादी, है ना? बहुत सारी चीजों का है वैसे तो जुपिटर, बहुत सारी चीजों का, पित्त का है, पीले कलर का है ना, तेल का, घी का है, बहुत सारे फैट। अब अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया तो वो पर्सन का माइंडसेट क्या है? उस पर्सन का माइंडसेट मॉडर्न हो जाएगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स टीचर्स, उसे मॉडर्न आउटलुक के टीचर्स मिलेंगे, और उसका आउटलुक चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स मैरिज, उसका एकदम ब्रॉड माइंडेड पर्सपेक्टिव होगा। उसके लिए मैरिज ट्रेडिशनल मैरिज जैसा नहीं होगा, बहुत ही और अनऑर्थोडॉक्स वे में मैरिज को देखेगा। शायद उसका मैरिज एक पर्सन से हो जो बिलीव ही ना करता हो, बिलीव सिस्टम ही ना हो रिलीजन का, कि ईश्वर में बिलीव करता है लेकिन रिलीजन में नहीं बिलीव करता है, या शादी एक पर्सन से करता है जो दूसरे रिलीजन की हो, तो करेक्ट। उनका पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड हो जाता है। समझ रहे हैं? तो रेट्रोगेट प्लैनेट इस तरह हेल्प करते हैं कि आपका परसेप्शन बहुत मॉडर्न कर देते हैं, आज के परिवेश में बहुत फायदेमंद है। रेट्रोगेट प्लैनेट मतलब वो पर्सन बहुत इजीली आगे बढ़ेगा, बस शर्त ये है कि महादशा उसकी फेवर फेवर में। में होनी चाहिए। बस महादशा फेवर में नहीं तो कुछ अच्छे से अच्छी कुंडली, अच्छे से अच्छे राजयोगों के साथ जीरो हो जाती है अगर महादशा फेवर में नहीं है तो। करेक्ट। मतलब यही बात हुई कि किसी लड़के ने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी है, वो अगले दिन वो पेपर क्लियर कर सकता है, लेकिन अगर पेपर ओ, कैंसिल हो जाए तो वर्थ इट नहीं है उसके लिए फिर वो, क्योंकि उसको दिन ही नहीं आ पाया कि वो उसको कर पाया, ऐसे बोल नहीं, सकते। एक्चुअली पता है क्या है, बहुत ही अच्छा चार्ट क्या होगा, एक पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, मतलब हम्म। वो पढ़ाई कर सकता है बहुत, ठीक है, वो उसको अब राजयोग मिल गए तो उसको पढ़ाई करने का मौका भी मिल गया, उसको किताब मिल गए, उसके फैमिली मेंबर्स ने उनको पैसा भी दे दिया, सब मिल गया। टाइम पीरियड क्या हुआ, उसको एग्जाम देने का मौका नहीं मिला, उसको हम्म। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हम्म। उसको कभी वो चांस नहीं दिया गया। चांस मिलेगा तभी तुम खुद को प्रूव करोगे ना। तो करेक्ट। महादशा चांस होती है, हम्म। अपॉर्चुनिटी होती है, वो लोगों की भी अपॉर्चुनिटी होती है, उन लोगों से तुम मिलोगे ही नहीं। सपोज एक पर्सन तुम्हें एक पायदान तक पहुंचाने वाला है, तुम उससे मिले ही नहीं इस लाइफ में, महादशा ही नहीं है, तो तुम्हारे पास सब कुछ होके भी कुछ भी नहीं हो तुम यू कैन बी द मोस्ट गुड लुकिंग मैन इन द वर्ल्ड, बट until and unless the world sees you, how will you be voted as the most good looking man in the world? If you are just at your home, तो कोई देख ही नहीं रहा तुम्हें, तो करेक्ट। होगे तुम मस्त मोस्ट गुड लुकिंग, लेकिन वो टाइम पीरियड ने फेवर नहीं किया, वो फेवर नहीं किया। लोगों के सामने आ नहीं पाया। वेरी गुड। दीदी अब अभी आप पे पूछते हैं, अगर टैरो का रीडिंग में कोई डेथ कार्ड आता है, कार्ड होता है बेसिकली, पता है आपको डेथ कार्ड होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ एंड होने वाली है, जो इवेंट है वो एंड होने वाला है, या कुछ अच्छा नया चालू होने वाला है कि ये वाली चीज एंड हो जाए? देखिए, पहले तो डेथ कार्ड का मीनिंग तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। डेथ यानी खत्म। यस, कुछ खत्म तो डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। वो नेसेसरी ये नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म होने वाली है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे सिनेरियोस में ये भी दिखता है, आप किसी की हेल्थ के बारे में पूछ रहे हो और लोग डेथ कार्ड देखते हैं, बोलते नहीं बहुत क्रिटिकल है मेरे फादर, और देखते हैं कि डेथ कार्ड दिखता है तो बोल देते हैं कि शायद नहीं बचेंगे। नहीं, वो मीनिंग नहीं होता, आपको थ्रू आउट देखना है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी वो जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो खराब हो गए, वो खत्म हो जाए और वो उससे बाहर आ जाए। सो हम्म। डेथ कार्ड देखकर सिर्फ आप नहीं बता सकते कि चीज खत्म हो रही है, वो अच्छे के लिए खत्म हो रही है, कुछ नया शुरू हो रहा है, या चीज खत्म हो जा रही है, आप मायूस हो रहे हो और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। अब डेथ करेक्ट। कार्ड अगर आप चीज को खत्म कर रहा है
तो आप कुछ एक दूसरी चीज शुरू करोगे, एक नई बिगनिंग भी दिखाता है, तो ये दिखा रहा है कि आपको दूसरी चीज की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। बस आपको आगे जाके ये देखना है कि आगे की कार्ड्स क्या आ रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी लेके आप खुश हो, आपको कुछ करना है, आगे की कार्ड्स दिखाएंगे, अगर ये कुछ कर ही नहीं रहे तो वो डेथ कार्ड तो उनके लिए खराब हो गया ना। खराब। बट अगर डेथ कार्ड के बाद पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि इनकी सिचुएशन खत्म, ये जो चाह रहे हैं वो ना होके वो खत्म होके कुछ एक इनका शुरू होगा, इस पे ये काम करेंगे और उसको उसमें सक्सेस मिलेगी। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, ठीक है, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, आपको किसी ने बोला कि आप ये प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, आपको ये प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ही बड़े फेमस एस्ट्रोलॉजर हो जाओगे, आपका कुछ हो जाएगा, आप यहाँ से आके लोगों की मदद कर सकते हो। आप करेक्ट। वहां पे गए, कोई आपसे बात करने आया वीडियो कॉल पे, उसने आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी के लिए, कुछ हो नहीं रहा है, वीडियो कॉल पे आपको कोई एक दिन एक जन मिलते हैं, जब आप बहुत मायूस हो, बोलते हो कि अरे आप तो गुड लुकिंग हो, मैं आपको एक्टर बनाता हूँ, है ना, तो आपको जाके उनको मिलना पड़ेगा उस काम को शुरू करने के लिए। वो अभी उस टाइम पे आपका मन कैसा है कि आपके डेथ कार्ड की वजह से चीजें खत्म हो गई, आपको कुछ शुरू करना है, नया अपॉर्चुनिटी तो आई आपके पास, करेक्ट। तो वो डेथ पे डिपेंड करेगा। डेथ कार्ड रिलेशनशिप में अगर एक थ्री ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आता है, जो बेसिकली दिखाता है कि हार्ट ब्रेक होने वाला है, उसका एक्चुअल मतलब ही हार्ट ब्रेक है। तो आओ। अगर डेथ कार्ड के साथ हार्ट ब्रेक आया, आप रिलेशनशिप का पूछ रहे हो, तो ये दिखाएगा कि आपकी रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी। डेथ कार्ड अगर आया है जब आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो ये दिखाएगा कि आप जो नो कम्युनिकेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, हम्म। वो नो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, या वो रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म हो जाएगी, कि अगर आप एक दूसरे को मैसेजेस करते हो, लाइक करते हो, फोटोज कमेंट्स देख रहे हो, स्टोरीज पढ़ रहे हो, और अगर डेथ कार्ड आता है एंड एसोसिएटेड विद बैड कार्ड्स, सो देन वी कैन से कि डेथ कार्ड इज डिस्ट्रक्शन। उस सिनेरियो के लिए इट इज डिस्ट्रक्टिव, यस, आपके क्वेश्चन के लिए फिर वो उस टाइम पे वो डिस्ट्रक्टिव होगा। ओके। बट मोस्टली लोग वो डेथ कार्ड की आगे के कार्ड्स नहीं देखते हैं और लोगों को करेक्ट। डिसहार्टन कर देते हैं और बता देते हैं कि नहीं ये हो गया, खत्म हो गया, इसका कुछ नहीं होगा। आपके फादर नहीं, ये खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। आपके ये नहीं, ये खत्म हो गया, ये कुछ नहीं होगा, वो सीधा बोल देते हैं कि खत्म, डिस्ट्रक्शन। और हम्म। बहुत लोग इसको ये भी कंफ्यूज करते हैं, ये बोलते हैं कि नहीं आपका जो भी टाइम पीरियड था, आपका जो मेंटल स्टेट था वो खत्म होने आया है, एक नई बिगनिंग होगी, ये होगा, नई बिगनिंग यस डेफिनेटली होने वाली है, बट देयर इज आल्सो एन एंडिंग। वो लोग वो नहीं बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लोगों को ऑब्वियसली मायूस नहीं करना। तो मेरे भाई हो, ठीक है, मैं तुमसे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो मुझे अगर कुछ पूछते हो आके कि दीदी मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे साथ में ये हो जाए, आप देखो ना एक बार रीडिंग, ये होगा क्या, तो वहां पे मेरी प्रिडिक्शन रॉन्ग होगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं वो डेथ कार्ड का तुमको मतलब नहीं बताऊंगी, मैं तुमको बोलूंगी नहीं कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पैसे के लिए भी ये करते हैं, वो डेथ कार्ड का एक्चुअल मीनिंग तो उनको बताते नहीं, वो बोलते हैं नई बिगनिंग हुई। सो इसीलिए कंफ्यूज मत करो, डेथ कार्ड इज अ न्यू बिगनिंग अनलेस, अगर अगर तुम उस पे एक्ट नहीं करते हो दी अपॉर्चुनिटी, सो इट इज डिस्ट्रक्शन, तुम्हारे डिस्ट्रक्शन लिए पे। अच्छा नहीं होगा डेथ कार्ड, करेक्ट। समझे? एकदम। नाइस। डेथ कार्ड पे और एक मैं आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन टू दिस इज लोग ना क्या करते हैं, प्रॉब्लम डिपिक्शन नहीं देखते हैं। कार्ड को आप मीनिंग समझ गए, किसी टीचर ने सिखा लिया, लेकिन ये एक पेंटिंग है ना, इसको ध्यान से आप देखिए, इसको स्टडी कीजिए कि वो पकड़ा गया है, झंडा पकड़ा है, वो झंडे में क्या है, घोड़े हैं, घोड़े के दो मुंह क्यों है, बॉडी एक ही है ना, सामने कौन खड़ा है ये किसी ने नोटिस ही नहीं किया होगा, नीचे कितने लोग मरे पड़े हैं, हम्म। पीछे क्या है। आपको डिपिक्शन बहुत ही क्लोजली देखनी, कलर कौन सी स्कीम है, कलर्स क्यों है इसमें, येलो ब्लैक व्हाइट क्यों है ये कलर स्कीम, मेजर काना प्लैनेट्स के कोई ये नोटिस ही नहीं करता है, शनि का कलर है, सन का कलर है, जुपिटर का कलर है। तो मैं तो इस लेवल पे हम लोग मतलब मैं और रुखसार जी और आप भी स्टडी करते हैं कि लोगों को डिपिक्शन पे ज्यादा स्टडी करना चाहिए कि वो तस्वीर कह क्या रही है। कह तो ये भी रही है ना कि बस हो गया आपका, अभी इससे ज्यादा इस चीज में आपका पोटेंशियल नहीं था, है ना, नहीं, जैसे हम मौत को प्राप्ति कर लिए, है ना, मतलब इस जन्म के सारे हमारे कर्म जिनके प्रति थे वो हो गए समाप्त। अब हम्म। आप अगले उसमें चलिए, है ना, तो पोटेंशियल कंप्लीट हो गया है, तो वो डेथ कार्ड, वो पर्सन आ रहा है एक आर्मर पहन के और आपको एक झंडा दे रहा है फूल का, वो भी काला, है ना, और उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है मजबूर। तो आप डिपिक्शन को देखिए, उस पे 13 क्यों लिखा हुआ है। हाँ 13 कोई बोल देगा अरे इसका नंबर है तो ये डायरेक्शन में चला जाए,
ऐसे कुछ तो एक मन, हाँ, मन के हिसाब से भी लोग बनाने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, 100% आप बना सकते हो अगर आप क्लैरवॉयंट हो तो आप ऑलरेडी साइंस देखने लगोगे। लोग तो, आपको पता ही होगा, ताश के पत्ते देख के पता है प्रिडिक्शन देते हैं, इतने क्लैरवॉयंट होते हैं कि ताश के पत्ते उनसे बात करते हैं। वो भी एक टेक्निक है, अगर आपने नहीं सुना होगा तो। कॉफी का कप, कॉफी पीने के बाद जो ये स्टेन रह जाता है, इस स्टेन को देख के प्रिडिक्शन देते हैं, इतने क्लैरवॉयंट है। हैरी तो पॉटर में होता क्लैरवॉयंस को, हाँ हाँ, है। करेक्ट, करेक्ट। बाय द वे, हम यहाँ पे गैम्बलिंग प्रमोट नहीं कर रहे, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। नहीं प्रमोट करना क्या है, आप साउथ अमेरिका यहाँ वहाँ देखिए, बहुत सारे ये सारे ऑकल्ट के टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे ऑकल्ट के टेक्निक्स है, आधे तो इंडिया में पता ही नहीं है। जितना पता चल गया, जिसने जिसको जो सिखा दिया वो कर रहा है। तो जैसे एनी देखो, हाउ, कमिंग बैक टू द पॉइंट। हाँ, वो अलग देखिए। कार्ड्स के अलग अलग ड्राइंग्स होती है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। अब इस कार्ड में क्लियरली दिख रहा है कोई खड़ा है, अंदर से तुम्हें दिख रहा होगा कि कोई नई शुरुआत हो सकती है, राइट। हम्म। एक दिन शुरू हो रहा है, एक नया कुछ शुरू हो रहा है। बट इसमें मान लो इसके बाद का कार्ड दिखाता है, इसके बाद का कार्ड दिखाएगा कि तुम्हारी सिचुएशन में तुम करोगे क्या। मान लो इस इंसान, ये जो रेड कपड़े में खड़े हैं वो तुम हो। तुमने अगर अपनी आंखें बंद कर ली, ये लाल कपड़ा अपने मुंह के ऊपर ढक ही लिया, तो डेथ कार्ड का तो मतलब तो ट्रू ही हुआ ना। डेथ होके ही रीबर्थ हो रहा है। बट हम्म। अगर तुम वो री तरफ जाओगे नहीं तो डेथ हो गई ना, डिस्ट्रक्शन तो हुआ। तुम्हारी जो करंट है वो डिस्ट्रक्शन उसका हुआ, करेक्ट। है ना। सो डेथ के बाद रीबर्थ लिखा हुआ है, तो डेथ तो होगी पहले। पहले वो जो चीज है वो खत्म होनी ही है। उसके बाद अब वो कोई प्रॉब्लम है तो भी वो खत्म होगी, बट अगर वो कोई अच्छी चीज है तो भी वो खत्म होगी। तो इसका मतलब तो यही है कि चीजें खत्म होगी, बट फिर भी इसके बाद कुछ एक अच्छा हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। वो अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी होगी वो तो आपके एक्शन पे डिपेंड करता है, जो आपके आगे की कार्ड्स दिखाएंगे। कई बार इसके बाद भी ये जो अपॉर्चुनिटी भी आती है ये भी बहुत खराब होती है। इसके बाद के हाँ, कार्ड्स भी दिखाते हैं कि बहुत खराब होने वाला है, उसके बाद भी वो ट्राई करेंगे तो भी खराब होगा। और कई लोग क्या करते हैं, उसके बाद रीडिंग पे रीडिंग लिए ही जाते हैं, कार्ड्स ड्रॉ करते जाते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड एज अ टैरो रीडर, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट रीडिंग दे आर गेटिंग। उनको वो हम्म, रीडिंग नहीं समझ आ रही है, उनको सामने वाले को मन दुखाकर वो चीज बोलनी नहीं है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन के लिए वो कार्ड्स निकालते हैं। अब हमारा क्वेश्चन भैया से है। राहु और केतु दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। राहु बोलता है तू मटेरियल के पास जा, मैं तेरे पास भाग 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 भाग, क्या हुआ। केतु बोलता है तू मेरे पास आ और चीजें को त्यागना सीख जा, मैं तुझे बहुत खुश करूंगा। अब आप एक के पास हम्म। जाओगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, क्या करे। और दूसरा बुरा मानेगा तो वो तंग करेगा, ये तो बैलेंस ही नहीं होगा। तो ये कैसे होता है बैलेंस राहु केतु। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझना, राहु केतु है क्या। राहु केतु नोड्स है मून के, नॉर्थ नोड, साउथ नोड। अब ये मून और ये सन और ये राहु और ये केतु कहीं नहीं है आपके चार्ट में, करेक्ट। करेक्ट। जब आप पैदा हुए थे, ये आपका स्क्रीनशॉट जो आता है आपका चार्ट का, द टाइम एंड द डेट एंड द प्लेस यू वर बोर्न एट, है ना। तो ये राहु आपके ही अंदर है, और ये राहु आपका ही, केतु आपका ही है, और राहु भी आपका है। तो आप ही को राहु जैसा ही भी बनना है, राहु को बैलेंस करके, कि मटेरियलिस्टिक गोल्स या जो भी आपके गोल्स हैं, ये लाइफ को, आपका जो जन्म हुआ है वो राहु की वजह से ही हुआ है। अगर राहु नहीं होता तो वो ऑब्सेशन नहीं होता टू टेक बर्थ, है ना। तो करेक्ट। आपको वो ऑब्सेशन रखते हुए, एम्बिशन रखते हुए, मटेरियलिज्म रखते हुए, मतलब सांसारिक जीवन जीते हुए, आपको केतु के जैसा रहना है। क्योंकि आप केतु से आए हैं तो आपको डिटैच रहना है, क्योंकि आप एक प्रेत से आप एक इंसान का जीवन लिए, है ना। आप एक इंसान की योनि में आए हैं। तो दोनों रखना है, आपको डिटैच्ड भी रहना है और आपको मटीरियलिस्टिक भी रहना है। बट मटीरियलिस्टिक रहते हुए मटीरियलिज्म से अटैचमेंट नहीं रहना है, कि मुझे मालूम है ये सब नश्वर है, ये सब चले जाएगा, ये मेरा नहीं है। ये सिर्फ मेरे रिसोर्सेस है इस जीवन में, ताकि मैं इनको यूज कर पाऊं। ठीक उसी तरह जैसे मैं आत्मा हूं, आत्मा केतु हो गया, है ना। बीच में का ये जो शरीर, ये हो गया चंद्रमा, और ये राहु हो गया, जिससे मैं अपने चंद्रमा को ढक रहा हूं। हम्म। जरूरी है, करेक्ट। अगर मैं कपड़ा नहीं लूंगा तो फिर आप मुझे नहीं देखना चाहेंगे। ठीक उसी तरह आपको राहु जरूरी है,
और केतु भी जरूरी है, क्योंकि अगर इस शरीर में आत्मा नहीं होगी तो शरीर की कोई जरूरत नहीं होगी, शरीर वापस मिट्टी में मिल जाए। गिव मी एन एग्जांपल। आई होप यू गॉट योर आंसर। सपोज सपोज मुझे एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना है और मैं उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा हम्म। हूँ और एक दिन मैं बन जाता हूँ। करेक्ट। ये मेरा करेक्ट। मेरा पैशन राहु हुआ। करेक्ट। करेक्ट। अब मैं उस स्टेज तक पहुंच गया और मुझे हम्म। लोग बोले फॉर एग्जाम्पल कि ब्रांड डील्स करनी है, आपको यहाँ जाना है वहां जाना है। मैं तो राहु और वीनस के पास ही जा रहा हूँ मैं। अगर मैं डिस्चार्ज वहां से हो जाऊंगा कि भाई करना ही नहीं है, मेहनत करूँ आगे बढ़ना है, अगर ऐसा सिनेरियो रखो दिमाग में, तो एक टाइम बाद समवन विल। अभी आज की जिंदगी ऐसी है, लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको फील्ड पे भी रहना है और आपके लोगों की नजरों में भी रहना है, कि सोशल मीडिया एक हम्म। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है कोई भी ऑक्यूपेशन के लिए। फिर हम्म। उस केस में तो वो राहु है। लेकिन ये पता होना चाहिए आपको कि ये मेरा काम है, इससे मुझे पैसे आते हैं। ये मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन है मैं, मेरा नाम, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, है ना, मेरे घर के काम करने वाले लोग। ये जो मैं इससे मॉनेटरी इनकम करता हूँ फुटबॉल खेल के, या कोई ब्रांड को एंडोर्स कर कर, या सोशल मीडिया पे खुद को फेमस बनाकर, ये मेरा पब्लिक इमेज है, जो कि राहु है, जो कि ओके। मुझे यूज करना है टू गिव टू केतु। केतु इज व्हाट? योर रूट्स, माय फैमिली, माय रूट्स। यू केतु इज ऑल्सो व्हाट? योर क्लैन, मतलब खुद के लोगों को डोनेट करो, वही पैसों को यूज करके रीराउट करना है हमको केतु में। ये कनेक्शन जोड़ के रखना है, समझ रहे हो तुम? आप समझ लीजिए कि आप मैं बहुत ही साइंटिफिक एग्जांपल दूंगा, प्लीज माइंड मत कीजिएगा। आप एक स्पर्म को देखे हैं? स्पर्म का एक हेड होता है और फिर एक पूंछ होता है। करेक्ट। वो पूंछ अगर ना हो तो हेड का कोई काम नहीं, और हेड ना हो तो पूंछ का कोई काम नहीं। इसीलिए ये राहु केतु का सिग्निफैक्टर है स्पर्म, है ना, जो जाके एग में मिल जाता है और फिर जाके एक ओव्यूलेशन होता है, जो कि साइंटिफिकली एविडेंशियल उसके साथ है ऑफ बीइंग, यू नो, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक उसी तरह केतु क्या है? केतु है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी से इंटरनेट बनता है, जो कि नहीं दिखाई दे रहा लेकिन यूज किया जा रहा है। लेकिन करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, जो कि वो भी नहीं दिखाई दे रही लेकिन है जरूर। तो दोनों हम्म। का ही प्रमाण है, लेकिन दोनों दिखाई नहीं देते, होते जरूर है, और हमको दोनों को ही बैलेंस करके चलना पड़ता है। और इसका बैलेंस आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से करते हैं, है ना। आपको ये बैलेंस मेंटेन करना ही तो जीवन है। ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाए, आप एक तरफ ज्यादा चले गए, ज्यादा ही ब्रांड एंडोर्समेंट में घुस के सोचने लगे कि आप, आपका नाम सपोज क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, तो आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं हो। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक पब्लिक इमेज के लिए काम करते हो, जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि मैं शाहरुख खान नाम की व्यक्ति के लिए काम करता हूँ, उसका पब्लिक इमेज है, राहु है। हम्म। लेकिन वो शाहरुख खान है हस्बैंड, फादर, सन, ब्रदर, वो पहले वो केतु हो गया। समझ रहे हैं आप? तो इसका बैलेंस ही जीवन का सार है। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक अपनी एक्सटर्नल लाइफ और इंटरनल लाइफ को बैलेंस करना राहु केतु है। वेरी वेल सेड, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपने बहुत अच्छा कहा, एकदम सही। अब दीदी से क्वेश्चन है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज करो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया और मैंने उससे ये पूछा कि भाई मेरी शादी अगले हफ्ते या अगले महीने शादी रखी है, शादी हो जाएगी कि नहीं होगी, और वो बोलते हैं कि नहीं होगी, मुश्किल आएगी, ये हो सकता है, चांसेस कुछ ऐसे कुछ दिख रहे प्लेसमेंट या कुछ भी ट्रांजिट दिख रहा है। मैं टेंशन में आ गया। अब मैं गया टैरो वाले के पास। टैरो वाले से मैंने पूछा कि ये सिचुएशन है लाइफ में, कुछ लूप होल यानी कोई पतली गली है वहां से निकलने का। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं अगर टैरो वाले से हेल्प ले रहा हूं मैं, तो मैं कहीं ना कहीं डेस्टिनी को प्ले कर रहा हूं मैं। नहीं, पहली अगर बात, वो प्रिडिक्शन करेक्ट है तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी में दोनों में सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। एग्जैक्ट, दोनों ही हाँ। दिखाएगा। टैरो कार्ड भी यही दिखाएगा कि जो तुम्हारी सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी। टैरो कार्ड बहुत ज्यादा तुम्हारी सिचुएशन के साथ तुम्हारा मन दिखाएगा। टैरो कार्ड ये भी दिखाएगा कि तुम भी कुछ ऐसे कर सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी शादी कैंसिल हो सकती है। अगर तुम्हारी कुंडली में है शादी कैंसिल होना और तुम लूप होल ढूंढ रहे हो कुछ करने के लिए, तो शायद यही था रीजन तुम्हारी शादी ना होने का। तुम्हारी शादी ना होने के पहले होने वाली एक हफ्ते में तुम बेचैन होके आगे बढ़ रहे हो कि मुझे मेरी शादी हो तो जाएगी ना,
कोई तुम्हें कह देता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हारे माइंड में बैठ गया मेरी शादी नहीं होने वाली है, तुम ही कुछ ऐसा करोगे जिसकी वजह से चीजें कॉम्प्लिकेट होगी। ये चीज तुमको टैरो कार्ड क्लियर बताएगा कि ओ, तुम कुछ कर रहे हो जिस वजह से हो रही है, या एक्सटर्नली कोई फैक्टर है जिस वजह से हो रही है, या ये हो सकता है कि लड़की की फैमिली का कोई बीमारी पड़ गया या किसी की डेथ ही हो गई तो शादी डिले हो गई ना। तो एब्सोल्यूट तो ये नहीं बता सकते कि उस पर्टिकुलर लड़की से नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी, ये नहीं बता सकते। ये बता सकते थे कि उस टाइम पीरियड में नहीं होगी। परफेक्ट। सिर्फ दो चीजें इसमें क्लियर मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे दो सिनेरियो होंगे, या तो तुम प्री डिटरमाइंड आए हो ये सुनने के लिए कि आंसर हाँ है, तो हम्म। तुम्हारा मन दुखेगा, और तुम प्री डिटरमाइंड आए हो आंसर सुनने के लिए कि ना है, तो तुम ऑलरेडी एक सेकंड ऑल्टरनेट मेथड ढूंढ के आए हो माइंड में सोच के। अब हम्म। ये दोनों मेथडोलॉजी में ही कटारों में दिखाएगा कि तुम्हारा भी मन नहीं है या है, और कुंडली में भी दिखाएगा कि तुम्हारा मन है या नहीं है। अब दो स्वरूप होंगे, या तो तुम्हारा मन खराब होगा क्योंकि तुम हाँ सोच के आए थे, और अगर तुम ना सोच के आए थे तो तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा क्योंकि तुम दूसरा रास्ता सोच के आए हो ऑलरेडी। अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आधे लोग झूठ बोलते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पीपल आर नो मोर ट्रूथफुल टू अ थर्ड पार्टी। सो इवन इफ आई हैव इन माई माइंड कि नहीं ये लड़की शायद नहीं टिकेगी मेरे साथ, चलो ये एस्ट्रोलॉजर का सुनता, एस्ट्रोलॉजर बोलता है आपको क्या लगता है, नहीं नहीं मुझे तो शादी करनी है, आप पता है, अच्छा आपको लगता है नहीं होगी, अच्छा ठीक है देखते हैं, नहीं मुझे तो लगता है हो जाएगी, जबकि इसको अंदर पता है कि नहीं होने वाली है, लेकिन ये फिर भी ऐसा प्रतीत करता है, बिकॉज दिस हैज बिकम अ जनरल ट्रेंड विद पीपल। झूठ बोल बोल के कि unnecessarily they'll try to mask whatever they are feeling, because I am a third party person to them, an हम्म। astrologer या tarot card reader. They do not want you to read them, so they will mask themselves because it has become their nature. तो कई बार 80% लोग झूठ बोलते हैं। तो जितना ऑनेस्टी से आप बोल दो, मैं बोलता हूँ रूडली मत बोलो कि आप नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। बोलो ऐसे करके बोलो कि देखिए आपकी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, शादी नहीं दिखा रही, कुछ भी डिसअपॉइंटमेंट दिखा रहा है, इस पर्सन से आपकी कुंडली मैच खा के भी इस पर्सन से डिनायल दिखा रहा है कि वे कुंडली में ऐसा इंडिकेटेड है। टैरो कार्ड भी यही दिखा रही है कि आपका शायद डिनायल हो जाए, शायद आपका ही मन चेंज हो जाए, या कोई ऐसा सिनेरियो हो उत्पन्न हो कि आपका माइंड चेंज हो जाए। अगर आपको लगता है यू वांट टू गो फॉरवर्ड, 100% गो फॉरवर्ड, और यू शुड मूव ऑन ऑर्गेनिकली, कि जो हो रहा है उसको होने दो और अब देखिए हाउ थिंग्स टर्न आउट, हम्म। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला, ये शादी तो होगी ही नहीं। क्योंकि नेगेटिव री इन्फॉर्मेशन, एक पर्सन आया क्यों है हमारे पास, एक टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर के पास, एक आशा ही लेके आया ना, होप। अगर हम उस होप को वहीं मार देंगे तो फिर हमारा काम क्या हम्म। है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट्स, व्हाटएवर हम्म। वी आर काउंसिलर्स, पीपल हैव कम टू गेट हेल्प। ये हमारा कर्मा है कि हम उन्हें एटलीस्ट साइकोलॉजिकली सपोर्ट करें, कि करेक्ट। चलिए देखते क्या होता, मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, जो भी सिचुएशन होगा इससे बाहर निकलेंगे ही। आपके ही हित में होगा, अगर नहीं भी हुई शादी तो भी आपके लिए अच्छा होगा, और अगर हुई तो भी अच्छा होगा, क्योंकि गॉड हैज अ प्लान फॉर यू, एंड द टर्न आउट एंड द आउटकम वुड बी ऑलवेज गुड। तो उस तरह पॉजिटिव रीइंफॉर्मेशन में रहना एस्ट्रोलॉजर और मतलब काउंसिलर्स और टैरो कार्ड रीडर्स के लिए जरूरी है, ऑनेस्ट रहना क्लाइंट के लिए जरूरी है। अगर क्लाइंट इज नॉट ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, तो हम थोड़ी ना कोई वो माइंड रीडर्स है कि देख के हो, मैं तुम्हारा माइंड नहीं रीड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, हाँ फेस फेस रीड करके बता सकते हैं उनका टेम्परामेंट, हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें, बट वो मास्क करके भी मुझे कुंडली और टैरो से दिख जाएगा कि क्या सिचुएशन है, अगर मैं अच्छा रीडर हूं तो। अगर मैं और टैरो जस्ट कार्ड वैसे बता ही देंगे कि वो इंसान झूठ बोल रहा है, उसके मन में ऑलरेडी कोई है। टैरो कार्ड ये भी दिखा देगा कि वही वही उनके कह मन रहा था मैं तो ये हाँ। चल रहा है, वो दो हम्म। माइंड में है। बट अभी क्या हो गया है ना, जस्ट बिकॉज इफ यू कॉल मी साहिल, तुमने एक लड़की से तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, बट तुमको कोई एक अचानक से पसंद आ गई यार, तुम्हारा इंटेंशन नहीं था उसको पसंद करने का, तुमने कभी सोचा, बट वो तुम्हारी आइडियल पार्टनर, जैसे तुमने सोचा था मन में कि मैं कभी शादी करूंगा ऐसी से करूंगा, हर किसी के मन में एक होता है, वैसी कोई लड़की तुमको दिख जाती है, तो तुम्हारे मन में थोड़ा सा तो आता है ना कि अरे यार काश ये नहीं होती तो मैं इससे कर लेता। वो लड़की भी अगर तुमको सामने से इंटरेस्ट दिखाए, बट जस्ट बिकॉज यू थिंक कि अभी मुझे कोई टैरो कार्ड रीडर जज करेगा या मुझे ये बोलेंगे कि मेरी शादी होने वाली, उस वजह से वो लोग चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं।
अब मैं तुम्हें करेक्ट। कितना बोलूं कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है कि आप उसको डिनाई ही करने की कोशिश करोगे कि नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रही है, वही है ही नहीं, मेरी तो एक हफ्ते में शादी है। तो आप अभी मैं यहाँ मुझसे ही झूठ बोल रहे हो, आप खुद से झूठ बोल रहे हो। करेक्ट। इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, एक कोई सो कॉल्ड क्लाइंट आए थे, अब्रॉड से ही थे, एंड हिज क्वेश्चन वाज वुड आई गेट डिवोर्स नाउ, व्हाई डू यू हैव दिस क्वेश्चन? सो आई सेड हाँ आपका योग है। बोला कैसे? तो मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बोला नहीं नहीं तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो पहली बात तो मैं उनको झूठ क्यों बोलूंगा, है ना, कि डिवोर्स होने वाला है, जेल योग है, कोर्ट जाने वाले। मैंने जो भी बोला, चलो मुझे कुछ नहीं आता, जीरो हूं मैं। तुमने ये सवाल क्यों पूछा? तुम्हारे मन में आ रहा है ना इंट्यूशन, तुमने ऐसा कुछ किया है, तो हम्म। कुंडली वही दिखा रही है। कुंडली और तुम अलग नहीं हो। कुंडली सिर्फ ये है कि मैं तुम्हारे मन में पढ़ पा रहा हूं क्या है। टैरो तुम्हारे मन में तुम्हारी एनर्जी को पकड़ के मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर देख रहा हूँ। इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि बहुत लोग ऐसे ही जो सीख रहे हैं टैरो या कुंडली सीख रहे हैं, रैंडम लोगों का देखते हैं बिना उनके परमिशन से। सेलिब्रिटीज का देखते हैं आप लोग, ठीक है, वो लोग पब्लिक डोमेन पे है, कहीं से आपको डर्टी डेटा से मिल गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन, वो भी नकली होती है आधे से ज्यादा, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है सेलिब्रिटीज की। बट जैसे मैंने आपका या आपके पिताजी का या मेरे पड़ोसी का एक अनुमान लगा के कुंडली देखने लगा, या उन्होंने मुझे दिया ही नहीं, मैंने कहीं से इन्फॉर्मेशन लिया, किसी की गर्लफ्रेंड से उसके बॉयफ्रेंड का लिया, बॉयफ्रेंड को पता ही नहीं मैं उसका चार्ट देख रहा हूँ, ये टोटली रॉन्ग है। ये करेक्ट। अगेंस्ट एथिक्स है ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो, और नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग आके बोलते हैं उसके माइंड में क्या चल रहा है बताओ, जो कि दिखता है टैरो में। अगर बहुत ब्रिलियंट आप रीडर हैं, जैसे रुखसार जी हैं, तो आपको दिख जाएगा। लेकिन ये रॉन्ग है, मैं क्यों सामने वाले का मन पढ़ने देखूं कि उसके मन में क्या चल रहा है? इट इज लाइक चीटिंग, इट इज गेटिंग इनटू somebody's psyche and head and using it for your advantage, which I don't think will ever be good for you. You are getting too much into the eighth house, और eighth house is sudden occurrence। ऑकल्ट तो रिसर्च कर रहे हो, घुस रहे हो दूसरे में, 12वें घर में जा रहे हो, लॉस में, अचानक से लॉस हो जाएगा। नहीं करें तो ही बेटर। करेक्ट। इससे ये हमें मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। इससे मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आपने बचपन में कहावत सुनी होगी, झूठ बोले कौवा काटे। अब इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? हमारे शनि देव है, वो कौवे पे बैठते हैं। करेक्ट। जो झूठ बोलता है उसे बिल्कुल। फाइट करता है। इसका तात्पर्य ये है। और ये सब मैंने क्यों बोला है? क्योंकि मेरी एक भी रील नहीं बन पाती, तो हमने मैंने रील भी बना ली। परफेक्ट। नहीं, मैंने भी खुद सोचा। हम्म। तो ठीक है। ए, वैसे तुम मुझसे सवाल कर रहे हो, तुम खुद भी तो नहीं माने थे कि वो लड़की से तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा। अच्छा, है? कर दिया। दीदी मैं नहीं तो दीदी, अच्छी लड़की है। मैंने बच्चों के नाम सोचे थे, बच्चों के नाम। पर मैं तो सिंगल हूं। अच्छा ना, अब तुम उसके मामा मामा बन जाओगे उन बच्चों के जो उसके हो गए, तो नाम दे देना उसमें क्या हो गया? नहीं यार, रूप चेंज हुआ है, मैं लिख लेता हूँ। प्यार थोड़ी ना जाता है। मैं लिख लेता हूँ, ये काटना है मुझे। ऐसा जल्दी जल्दी में देखूं वीडियो में। अच्छा चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन आंसर हम खत्म करते हैं, बहुत सीरियस कन्वर्सेशन होगी। अब करने में अच्छा मजे। एक मिनट, उससे उससे पहले, हाँ उससे पहले खान साहब आपके कोई क्वेश्चन थे? हाँ मेरे थे, बट बहुत लेट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं तुम दोनों से क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? डन। यू एज नहीं अ एक सवाल कर रिसर्चर। लो ना, एक सवाल कर लो, इंटरेस्टिंग लगेगा, हम दोनों देते हैं। ठीक है, तुमको बोल पाओगे? यस यस। साहिल शर्मा, रिसर्चर एंड, हाँ। तो अब हमारा एक क्वेश्चन होगा रुखसार दी की तरफ से। हम चाहते हैं कि दीदी भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे। अगर सारे सवाल मैं ही पूछ लूंगा तो मैं जवाब क्या दूंगा? मैं क्या सीखूंगा? कुछ नहीं, सिर्फ पूछना। तो जवाब देना भी सीखना चाहिए। दीदी पूछिए हम दोनों से सवाल कोई। अच्छा, मेरे एकदम नॉर्मल सवाल है, ओके? साहिल, for you as a researcher and for Shubhashish who has been doing astrology from past 16-17 years, okay? मेरा बेसिक ये सवाल है कि अभी मैं अगर सोचो मैं अगर सीखना चाहूँ एस्ट्रोलॉजी। हाँ, मैं सोच रही हूँ मैं रिसर्च करूंगी, मुझे टैरो कार्ड आता ही है, मैं एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहती हम्म। हूँ एंड मैं किसी से सीख भी लेती हूँ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, मैंने सारा जितना बेसिक जानना होता है, एडवांस जानना होता है, ये तरह से 4-5 तरीके से मैंने सालों लगाए, बट मैंने सीखा। हम्म। बट अगर मेरे पास इंट्यूशन नहीं है तो कैन आई बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर? भैया आप मैं पहले बोलूं पहले। जवाब दीजिए फिर मैं बोलिए। बोलना चाहूंगा। करेक्ट। आपका। दीदी मतलब मुझे याद है कि मैंने भाई से अप्रैल मई में बात की थी कि मुझे भी सीखना है।
तो भाई ने बेसिक सिखाया, हाउसेस होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, एंड इसके बाद भाई ने चीजें बताई क्या चीज कैसे होती है, डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, लेकिन जब मैं सीखने लगा ना दीदी, आई डोंट नो वो इंट्यूशन मेरे में है या नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं बहुत इसी बारे में ब्लैंक हूँ कि इंट्यूशन है या नहीं, बट मैं चार्ट देख के समझ आता हूँ कि इंसान होने क्या वाला है। मैं नहीं बोल पाऊंगा कि ये प्लेनेट वैसा है, ये वैसा है, ये नहीं बोल पाता मैं। पर मुझे एक दिल चाहता है, एक सिनेरियो दिख जाता है इंसान का होने क्या वाला है साथ में। इंट्यूशन हेल्प सो कर यू देती हैव तो यू हैव इंट्यूशन, अंडरस्टूड। तो तुम्हें उतना अच्छा एस्ट्रोलॉजी आता नहीं, बट तुम्हारे पास इंट्यूशन है। मेरे पास इंट्यूशन, आई एम सेइंग फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास इंट्यूशन नहीं है, बट मैं एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह सीख जाती हूँ। है। विल आई मेक गुड एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी में इंट्यूशन क्या काम करता है? वैदिक देखो, में और प्रश्न कुंडली में और बाकी जेमिनी में, ये हम्म, सारी जितने भी तरीके से हम देखते हैं, नाड़ी हर तरीके, हम्म, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन तो आ जाएगी। यू कुड बी एन एब्सोल्युटली अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर, गुड मैथमेटिशियन, सब आएगा आपको, कैलकुलेशन सब कुछ, सारी आपकी जो प्रिडिक्शन एक्ट है। बट वो इंट्यूशन कहाँ आता है लॉजिक में? भैया आपकी बारी। मैं कोशिश करी, मैं इतना अच्छा नहीं हुआ, पर एग्जाम्पल ठीक अच्छा है था। आप, हाँ हाँ, विथ ऑल स्टडिंग ऑल बुक्स, ऑल स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, नेमली BPHS, बृहत, पराशरी होरा शास्त्र, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी, KP कृष्णमूर्ति पद्धति, नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी, um, आप 80% चीजें जान सकते हैं। यस, यू कैन बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। अब मैं आपको 20% बोलूंगा इंट्यूशन चाहिए। अब डिफरेंस बता देता हूँ। अगर आप इतनी सारी चीजें सीख गए, बेसिक्स आपके फंडामेंटल्स क्लीन है, just like a mathematician, ठीक है, you can become a big mathematician, you can become a researcher, a scientist working for a big corporate company and have a lot of patents, and or you can become a PhD college professor of Harvard and get a lot of salary or something of that sort. बट अगर इंट्यूशन है तो आप फिर स्टीफन हॉकिंग, निकोलाई टेस्ला, है ना, न्यूटन, आइंस्टाइन, ये बन सकते हैं। वो लोग के पास वो है, उसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल। इंट्यूशन इज दैट। तो 80% आप कैलकुलेशन से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, यू कैन बिकम वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स इफ योर फंडामेंटल्स आर क्लियर। जम्बल्ड अप नहीं होने चाहिए आपके फंडामेंटल्स की, यहाँ भी सीखा वहां भी सीखा और खिचड़ी पका के कुछ एक बोला। दही खा लिया। 80% आपका क्लियर है, आप एस्ट्रोलॉजर 100% बन सकते हैं। लेकिन आपको बेस्ट बनने के लिए वो हैंड ऑफ गॉड चाहिए, जो बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। और कुछ लोगों को सिर्फ हैंड ऑफ गॉड दिया जाता है। वो लोग भी बिना, अगर वो लोग टेक्निक्स ना सीखे तो वो भी टॉप तक नहीं पहुंच सकते। टॉप तक पहुंचना मतलब कोई तो इन सही है। टर्म्स ऑफ नंबर या फीस नहीं बोल रहा हूँ। अपने कार्य क्षेत्र में सबसे बड़े नहीं बन सकते, बेस्ट नहीं बन सकते, अगर दोनों फैक्टर्स नहीं है तो। ठीक है, Correct. लेकिन सीख कर 80% आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते। 80% अगर आती है आपको, आप एस्ट्रोलॉजर बन गए। वो 20% है इंट्यूशन। जैसे आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर धर्मगुरु के पास जाएंगे ना, तो वो आपको ऐसे ही रैंडमली बोल देंगे, साहिल शर्मा का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है खान साहब, कि चार्ट देखे और बोल दिए या चेहरा देखे बोल दिए। वो क्या है? वो इंट्यूशन है। आप फेस नहीं रीड कर रहे हो कि नाक कितने इंच पे है और कितना विड्थ है, मर्क्यूरी कैसा है, ये टीथ कैसे, तो मंगल ऐसे होंगे, या आईब्रो ऐसा आर्च्ड है तो राहु ऐसा इफेक्ट दे रहा होगा, जुपिटर का फोरहेड ऐसा है, या बाल देख के बोल दिए घुंघराले है तो मंगल ऐसा है, या ज्यादा डार्क है तो शनि ऐसा। नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो आप। यह मैं आपको टेक्निक बोल रहा था, लेकिन आप फिर भी उसका चेहरा देख के बता दो कि ये होने वाला है। वो इंट्यूशन है। अगर करेक्ट। आपको इसके साथ मैंने टेक्निक दे दिया तो आप ब्रिलियंट हो गए। मैं वही कहने वाला समझ था, रहे हैं? मैं भी भैया यही ऐड करने वाला था, कि नॉलेज वो चाहिए। जो, जी जी सो बोलिए। हम्म बेसिकली 20% है। से अगर मैं अभी अपना चार्ट दिखाती हूँ, नाउ आई एम टेल यू कि शुभाशी जी, मेरा ये चार्ट है, मुझे आने वाले सिनेरियो में अपने रिलेशनशिप से पर्टेनिंग कुछ जानना है, एंड यू विल टेल हम्म मी कि नहीं, लड़का तो आपकी कुंडली के हिसाब से दिख रहा है कि ये लड़का नहीं रहेगा, आपकी लाइफ हम्म में कोई और लड़का आएगा, मे बी जून जुलाई के बाद आपका ये रिलेशनशिप खत्म होगा और आपकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का आएगा। मैं पूछती करेक्ट। हूँ कि कोई मेरे पास से हो सकता है क्या? बिकॉज मेरे इसके पहले एक बॉयफ्रेंड था। आज हम्म हम आज भी बात करते हैं, सो यू टेल मी कि ठीक हम्म है, चलो कैलकुलेशन से हाँ प्लैनेट रेट्रोगेट कोई है चार्ट में, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की। बट मैं पूछूं, वही स्पेसिफिक लड़का होगा?
सो आप बोलोगे कि नहीं वो स्पेसिफिक लड़का नहीं होगा, मुझे पता नहीं लग रहा है ऐसा कि वो नहीं होगा आपके पास से, बट कोई हम्म आपके पास आ सकता है वो नहीं। तो हम्म ये जो अभी आपने इंट्यूशन से बताते हो कि वो पास्ट में जो इसके पहले वाला बॉयफ्रेंड था वो नहीं आएगा और कोई और आएगा, उसका कोई कैलकुलेशन होता है कि वो इंट्यूशन भी फील आप होती है, कैलकुलेट करते हैं? फील हाँ, फील फील एक वो फील होती फील, है, फील। हाँ, हाउ कैन वी जस्टिफाई दैट फील एस्ट्रोलॉजिकली, यू क्या कैनॉट, कैसे भैया यू यू नहीं कर कैनॉट सकते? जस्टिफाई द फील। नहीं यू लव आप एट फर्स्ट साइट होता है, लोगों को शादी हो जाती है, 20 साल चलती है, हाँ डिवोर्स हो जाता है। राइट था हाँ रॉन्ग था? हाँ, राइट था, राइट था रॉन्ग था? इन राइट रॉन्ग जो व्हाट जो भी उनको लगे उस टाइम पे, जिसको जैसे लगे। नहीं नहीं, आप पूछ रहे हो ना कि इंट्यूशन राइट था रॉन्ग था, ये तो रॉन्ग हो गया ना। इंट्यूशन 20 साल बाद डिवोर्स हुआ। नहीं, इंट्यूशन उस टाइम पे राइट था। लव एट फर्स्ट साइट हुआ, उतने 20 साल के कर्म बाकी थे जो कंप्लीट हुए। आप जो बोल रहे हो ना वो एब्सोल्यूट्स में बोल रहे हो। एब्सोल्यूट्स में वर्ल्ड है ही नहीं। हम्म, द वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन एब्सोल्यूट फंडामेंटल्स, इट एग्जिस्ट इन वेरिएबल फंडामेंटल्स, देयर आर नो कांस्टेंट्स। इसलिए कांस्टेंट्स को वेरिएबल्स के साथ मिलाना पड़ता है। मैं बहुत साइंटिफिक बोल रहा हूँ। ओनली चेंज इज नहीं मैं सर, कहना ये चाहता हूँ कि वो जो फील है ना, वो फील राइट भी है और रॉन्ग भी एग्जैक्ट, है। जैसे अभी रॉन्ग क्यों है? हाँ, अभी यू आर अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर, आपने 3 दिन की मास्टर क्लास आपने भी शुरू कर दी, आपने ले ली 3, आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाओ मुझसे, यू आर अ ब्रिलियंट टीचर, तो आपने सबको बहुत अच्छे तरीके से बेसिक क्लास में आपने लोगों को सिखा भी दिया। वो करेक्ट 20% तो आप सिखा नहीं पाओगे उनको, वो करेक्ट। 20% में खुद में होना चाहिए। तो वो अगर स्टूडेंट आपको पूछते हैं कि वो 20% आपने कैसे बताया? वो 20% आप खुद में डेवलप कर सकते हैं। इंट्यूशन क्या है बताइए? इंट्यूशन आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना। बचपन में हम इंट्यूशन लेके पैदा होते हैं, कुछ लोग उसको रिटेन कर जाते हैं, कुछ नहीं करते। जस्ट लाइक विल पावर। विल पावर कहाँ है? लोग विल पावर बोलते हैं, कहाँ है वो? बताइए कौन सा मसल है बॉडी में? करेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में, करेक्ट। आपका चक्र है, आपका हारा है ना। आपका सोलर प्लेक्सस, आपका हारा मेजरली यहाँ पे जो चक्रा होता है, जो कि नहीं दिखाई देता। उसको कैसे आप स्ट्रोंगर कर सकते हैं? इज बाय मेडिटेटिंग, इज बाय लिविंग अ प्योर लाइफ ऑफ प्योरिटी। तो करेक्ट बचपन में जब हम झूठ बोलना सीखते हैं, पहली चीज क्या आती है? हम लोग जब किसी का पेन चुराता है बच्चा, या किसी को मार देता है, या खाना खा लेता है वो खाना जो मम्मी ने मना किया था खाने, तो उसको पहली चीज मन में आती है, यार नहीं करना है ये। लेकिन उसको प्री कंडीशन नोशन जो सोसाइटी सिखाती है, अरे कुछ नहीं होता, वो भी तो कर रहा है, अच्छा वो भी चोरी कर रहा तो मैं भी कर लेता हूँ। तो करते 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 हम अपने सबकॉन्शियस को दबा देते हैं, अपने इंट्यूशन को किल कर देते हैं। इंट्यूशन सभी में होता है, किसी में बड़ा बड़ा के होता है, किसी को कम होता है। इंट्यूशन ठीक उसी तरह है जिस तरह आपका विल पावर है, जिस तरह आपका इंटेलिजेंस है, जिस तरह आपके सारे एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज या इमोशंस कह लीजिए हैं जो आप में एग्जिस्ट करते हैं। अभी कोई आर्टिस्ट है, उसमें है क्रिएटिविटी, है ना, है आर्टिस्ट्री। ठीक उसी तरह इंट्यूशन होता है। उसने उस आर्टिस्ट्री पे काम किया, आप अपने इंट्यूशन पे काम कर सकते हैं। आप अपने चक्रास को जागृत कर सकते हैं, कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, रेकी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। किसी शिष्य के, किसी गुरु के यहाँ दीक्षा ले सकते हैं जो आपके थर्ड आई को एक्टिवेट कर दे। क्योंकि वो गुरु इतने साल उन्होंने पेनेंस में, मतलब तपस्या करते हुए इतने साल गुजारे ही हैं कि वो अपने थर्ड आई और अपने हिज कनेक्शन टू गॉड को बढ़ाए। तो योर इंट्यूशन इज नथिंग बट योर कनेक्शन टू योर सोर्स, जिसको हम लोग दबा देते हैं, योर गॉड और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, इवन मुझे भी है ऐसा ना। लगता है कि तो मैं तो इंट्यूशन को हाँ। तो एक एज ए टीचर अगर मैं एक सवाल ले रहा हूँ 100 लोगों की, है ना, जस्ट लाइक एनी अदर प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स और इंग्लिश, जिन्होंने जितना ग्रास्प किया है ना, उसमें से 100 में से 60 बच्चों को समझ में आया, 60 में से 20 बेस्ट है, 20 में से शायद 2 में इंट्यूशन है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 100 के 100 अपना इंट्यूशन नहीं डेवलप कर सकते, 100% डेवलप कर सकते हैं। बट ये उनके विल पावर पे डिपेंड करेगा, उनके वांट पे डिपेंड करेगा, इच्छा है कि नहीं। अब वो इच्छा कहाँ से आएगी? वो उनकी कुंडली से आएगी। अभी उनकी कुंडली चाहेगी कि वो अपना डेवलप करे इंट्यूशन, तो करेगा। अगर उसकी कुंडली चाहेगी कि नहीं वो ना करे और किसी और लाइन में जाए, तो वो किसी और लाइन में अपने स्किल को डेवलप करेगा, वो अपना इंट्यूशन नहीं डेवलप करेगा। तो आप सेम है। एब्सोल्यूट्स में मत जाइए। एवरीथिंग कैन बी डेवलप, बट यू आर टेलिंग मी कि बाबा वेंगा बन सकते हैं? नहीं बन सकते। यू आर बॉर्न बाबा वेंगा, यू आर बॉर्न स्टीफन हॉकिंग, यू आर बॉर्न एन आइंस्टाइन। You cannot be made into one. You cannot be made into a great. You're just born great.
यू आइदर आर और यू नॉट। यहाँ पे एब्सोल्यूट आ जाता है, और ये अब गॉड का कर्मा है। अभी तुमने शायद पता नहीं एंजल रहे होगे पास्ट लाइफ, क्या रहे होंगे पता नहीं है। इस दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन, दिस इज वेरी वेग। करेक्ट। सो अब ये ये यस, यू कैन नॉट बी जो ग्रेट, है, यू आर जस्ट बोर्न ग्रेट। अभी जो इंट्यूशन है, ठीक है, अब इंट्यूशन हमारा चीजों से, हमारे कर्मों से या तो बेटर होता है या तो खराब हो जाता है, राइट। ना से करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल साहिल शर्मा का एक इंट्यूशन है, जैसे अभी आपने हम्म। कहा इंट्यूशन, हम्म। बट साहिल शर्मा को ऐसे ही जाते जाते कोई लड़की दिख जाती है, पसंद आ जाती है, ही इज अ यंग बॉय, ही इज अ गुड लुकिंग बॉय, एक लड़की उनके तरफ भी देखती है, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। इसके बाद ये इनका दो तीन और लड़कियों के साथ ये यही करते हैं। तो ये एक तरह से एक लड़की को बार बार रोज देख रहे हैं, ये इनके मन में दूसरी इच्छाएं जग रही है, तो इससे इनका इंट्यूशन इम्पैक्ट होगा। काम से 100% खराब हो जाएगा। आप आप स्पिरिचुअल ना होके आप बॉडीली हो गए ना। आप अपने इंद्रियों पे काबू नहीं पा रहे, जब तक नहीं पाएंगे तो आपके कहाँ से इंट्यूशन बढ़ेगा। लाइक अब मैं आपका आई जो बचा कुचा इंट्यूशन है वो भी खो जाएगा। जो भैया ने अभी आई बताया एम जो भैया ने बताया स्टार्टिंग में ना, कि कुछ लोग स्टार्टिंग से इंट्यूशन लेके आते हैं, कुछ लोग बाद में डेवलप करते हैं। आफ्टर मैंने जब हम्म। मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, मैं सोसाइटी से थोड़ा हट गया, डेटिंग गर्ल्स या घूमना फिरना, मैं अपने काम में थोड़ा फोकस हो गया, बाकी खेल कूद गेम खेलना वो था। तो मे बी मैं भी लाइफस्टाइल चेंज करी, शायद ये समझ आने हम्म। लगी। इट कुड भी ऐसा बोल सकते हो उसको, मैं थोड़ा प्योर हुआ। अभी बहुत होना है, अच्छा इंसान बनना बाकी है, और अच्छा इंसान बनना है, पर थोड़ा बहुत मैं हुआ, बिल्कुल। इसलिए थोड़ी बहुत बिल्कुल। जैसे चीज समझ आ जाती है। मेरा सिनेरियो क्या है ना, और तो इंट्यूशन दो तरीके की होती है ना। एक हम लोग स्पिरिचुअल इंट्यूशन बोल रहे हैं, और एक कमर्शियल इंट्यूशन भी होता है। जैसे ये जो स्टॉक मार्केट प्रिडिक्ट कर रही है, कोई पैटर्न देख के प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। पैटर्न देख के तो एआई भी प्रिडिक्ट कर देता है ना। कर मैं नहीं कह रहा हूँ एआई परफेक्टेड हो गया, नहीं, अभी भी उस पे काम चल रहा है, एंड इट विल ऑलवेज कॉन्स्टेंटली बी करेक्टेड एंड एनहांस्ड इवन फर्दर। बट एआई अगर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा आउटकम ऑफ अ सर्टेन स्टॉक एंड अ मैन इज डूइंग इट, दैट पर्सन हैज अ कमर्शियल इंट्यूशन। If somebody comes up with an invention like Elon Musk, that we should fly to Mars and have civilization there, he has that commercial intuition, some source is guiding him। तो सिर्फ स्पिरिचुअल इंट्यूशन नहीं होता, कमर्शियल इंट्यूशन भी होता है। बट यही है कि आप जितना त्याग करेंगे, है ना, अपने इंद्रियों का, जैसे क्रोध, आहार, निद्रा, है ना, और भी तामसिक जैसे सेक्सुअल अर्जेस, है ना, इस सारी चीजों का जितना त्याग करते जाएंगे, जितना हम लोग ये बॉडी के वांट को कम करते जाएंगे, उतना ही स्पिरिचुअल होते जाएंगे, उतना ही हमारे इंट्यूशन हमारे सोर्स के साथ मिलने लगे। तो जैसे कि हमारा राउंड नंबर 1 खत्म हो चुका है, अब हम आते हैं राउंड नंबर 2 पे। अब ये कम बोलेंगे और मैं ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि मैं पूछूंगा सवाल, ये देंगे जवाब, क्या वो हो गए लाजवाब। देखते हैं आगे। तो सबसे पहले दीदी, प्लीज अपने कार्ड्स निकाल लो आप। क्या कर लूं? कार्ड्स निकालो, कार्ड्स। कार्ड्स की जरूरत पड़ेगी, डांस। सहायता पड़ेगी, आवश्यकता होगी। कोई भी अपने कार्ड को है चूज नहीं करना आपने, कोई भी कार्ड आपको जो लगता है कि इस पर्सन के लिए, इस पर्सन पे ये सूट होता है, आपने वो कार्ड दिखा देना है। शफल नहीं करना, प्रिडिक्शन नहीं देनी, जो आपको लगता है कार्ड इस बंदे पे सही लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहले दीदी से हम 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे, फटाफट खत्म कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, अगर शाहरुख खान की लाइफ लाइफ एक टैरो कार्ड को रिप्रेजेंट करती, तो आप कौन सा कार्ड चूज करते? लेट मी रिफ्रेश इट अगेन। अगर शाहरुख खान के लिए कोई कार्ड आपने सिलेक्ट करना हो जो उसकी लाइफ रिप्रेजेंट करे, तो आप कौन सा कार्ड चूज करोगे, एंड व्हाई? मेरे हिसाब से अट्रैक्टिव। हर किसी को शाहरुख खान की लाइफ चाहिए यार। व्हाट इज दैट फर्स्ट वर्ड? थोड़ा वो दिखने फिंगर आ रही है। डेविल। तो डेविल, ओके। एक्सप्लेन प्लीज, थोड़ा समझाओ इसके बारे में इन अ शॉर्ट। अट्रैक्टिवनेस दिखाता है यार। अगर मैं शाहरुख खान की लाइफ को अपने नजरिए से देखूं तो मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है ना शाहरुख खान की लाइफ। हम्म, मुझे वो लाइफ चाहिए ना, सो आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू हिज लाइफ। करेक्ट। नेक्स्ट, अगर करीना कपूर को रिप्रेजेंट करना हो उनकी लाइफ, तो कौन सा टैरो कार्ड चूज करोगे? करीना कपूर। करीना कपूर, करीना कपूर खान।
द वर्ल्ड। द वर्ल्ड, ओके, व्हाई? सब कुछ है उसके पास। शी इज मैरिड टू नवाब, शी इज रिच, शी हैज अ करियर, शी इज गुड लुकिंग, शी इज गॉट किड्स, एक फैमिली है, सब कुछ तो है। वाओ। आंखों को तो दिख रहा है ना, तो वर्ल्ड तो सारा अचीव कर ही लिया। खुद के पैसे भी है, खुद का नाम भी बना लिया, फेमस भी हो गए। हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं हम एग्जिस्ट करते हैं। करेंगे एक दिन, तो हाँ, ठीक। वर्ल्ड हुआ ना। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन से सब लड़कों के टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सवाल ही ऐसा है हमारा। अब आप विराट कोहली को कौन से कार से रिप्रेजेंट करते हो? उसके लाइफ में उसके मैचेस जो भी आपको सही लगे। आई एम नॉट अ वेरी बिग क्रिकेट फैन, सो ये मेरे Still, लिए बियर है, पर ठीक है देख। हाँ, भैया। हाँ दीदी, सॉरी, व्हाट इज दैट? जजमेंट। जजमेंट। व्हाई? जजमेंट इसीलिए क्योंकि वो उनके लिए नहीं खेल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं जो भी हो, उनके ऊपर हम्म। एक नाम है दैट ही हैज टू विन फॉर द कंट्री। सो ही इज कॉन्स्टेंटली प्रेशर्ड। एक कंट्री के लिए कुछ करना है उसका प्रेशर, लोग जज कर रहे हैं उसका प्रेशर, एक स्क्रूटनी होगी हारने पे उसका प्रेशर। सो आई थिंक जजमेंट, अकॉर्डिंग बिकॉज टू। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। हाँ। अब आप दो कार्ड फॉर प्रियंका चोपड़ा। कार्ड ही नहीं मिला उनके लिए। डब्बा दिखा दो खाली। द वर्ल्ड निकाल दो, एकदम मैं एडिट कर चलो दूं। इससे दिखा, या विच वन? डेथ डेथ। कार्ड। ओ, व्हाई? देख लिया हमने उनका बॉलीवुड में क्या हुआ, है ना, तो वो जा चुकी हैं, ज्यादा उनकी पिक्चरें नहीं दिखती। उनका कुछ यहाँ पे हमें ज्यादा इन बॉलीवुड दिखता नहीं है, बट उनका एक जगह खत्म होके एक नई बिगनिंग मिली। ओ अब वाओ। उनकी एक दूसरी लाइफ है, उनकी एक दूसरी फैमिली है जहाँ पे वो बहुत अच्छा कर रही है। उनको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उसने उन पे उन्होंने उस पे काम किया, है ना। सो वो उन्होंने डेथ करके एक रीबर्थ लिया, हम्म। ये उनके लिए। परफेक्ट। नाउ द लास्ट वन। रणबीर कपूर की पर्सनैलिटी को आप कैसे टैरो कार्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहोगे? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। रणबीर कपूर, कपूर राइट। या कपूर। तो मैं निकालूंगी, दूसरा ही निकालती हूँ, दूसरा ही बता। नाइन ऑफ स्वॉर्ड व्हाई? के ऊपर काफी बर्डन है, फिजिकली और मेंटली वो वहीं पे केज है, उनमें कुछ भी टैलेंट हो सकता है इसके अलावा, बट उनको करना वो है बिकॉज उनकी फैमिली एक रही है, वो एक बड़ी फैमिली से आते हैं। उनकी हम्म। फैमिली में हर किसी ने बड़ा नाम किया, तो उनको भी नाम बड़ा करना पड़ेगा। इज मैरिड टू समवन जो ऑलरेडी एक स्टार है, तो करेक्ट। उनपे ऑलरेडी प्रेशर है, बट उस सिचुएशन से उनको कैसे निकलना है, कैसे करना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट कौन सी ले, फिजिकली और मेंटली केज्ड वाला कार्ड उनके लिए। अब मुझे नहीं पता, ठीक है। अब दीदी मेरे लिए निकाल दो यार, मैंने इसलिए नहीं भैया, अभी आप बोलो ना, ऐसे वीडियो बनाओ ना, एक बार आप बोलो ना, कोई साहिल के लिए कार्ड निकालो, फिर मैं एकदम वो थैंक यू, थैंक यू। ओके। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि साहिल ने मुझे बोला बोलने के लिए, तो उसके लिए भी एक कार्ड निकाल लो प्लीज। अरे सेवन यार। ऑफ सोर्ड, चीटर। ये कहाँ चीटर, से चीटर है? हाँ, हर किसी चीज में से चीटिंग करनी होती है। हर काम को उठाता है और आधे में छोड़ देता है कि ये भी मैं हाँ, करूंगा, ये तो। ये भी मैं करूंगा, बट वो भी इसका मैं रिवर्स करूंगा। भी हो सकता है कि इसको भी चीटर्स ही मिलते हैं। हाँ, सारे ही काम मैं करूंगा बट कोई काम ये कंप्लीट करेगा नहीं। दो ये वीडियो, तुम्हारे लिए। दोनों वीडियो मैंने ही अपलोड करी है। एक रात में बैठ के मैंने ही जो बोला था वो ठीक करके मैंने लिख के भेजा है। एक एक दिन में एक्टिंग सीखता हूँ, मैं डायलॉग सीख के आता हूँ, मैं भले प्रैक्टिस करता हूँ। रात में 12 बजे इसीलिए चीटर, अब मैंने बोला ना बहुत सारी चीजें करता है कंप्लीट, किसी को नहीं करता है, खुद का जवाब खुद दे दिया। काटना पड़ेगा ये मुझे, ठीक है चलो मैं काट दूंगा इसको। लिबर्टी है ना एडिटर के पास काटने की। हाँ हाँ। अच्छा, चलो। तो हमारा ये राउंड खत्म होता है विद रुखसार दी। दीदी थैंक यू सो मच। ओके, अब हम आते हैं भैया पे। फॉर
फ्रॉम द एस्ट्रो साइड से हम देखेंगे किसका सन ज्यादा स्ट्रांग है, शाहरुख खान या सलमान। हम्म आपको ओपिनियन में, नो न्यूज नो फैक्ट, व्हाट यू फील अबाउट इट। आई थिंक शाहरुख खान का सैटर्न स्ट्रोंगर है। सन सन सलमान का सन सन। स्ट्रोंगर। नहीं, मैं सिर्फ सन पूछा, तो सन में आप सलमान खान दोगे। नहीं, सलमान खान का ही सन स्ट्रोंगर है। रीजन भी अगर पूछना चाहो तो मैं बहुत सारे रीजन दे सकता हूँ। आई थिंक वन कुड बी कि वो हेयर का एक रीजन नहीं नहीं, वो तो एक तुमको चाहिए तो मैं बोलूँ, वरना नहीं बोलूँ। से, अगर आपको लगता है तो, पर नॉट कंट्रोवर्शियल, सेफ साइड, पॉजिटिव अगर बोल। हाँ, तो सलमान का सन स्ट्रोंगर इसलिए, फर्स्टली उनके फादर जीवित है, उनके फादर का बहुत नाम था। हेयर लॉस इज वन ऑफ द सिनेरियोज। ऐसा कुछ नहीं होता सिर्फ सन की वजह से हेयर लॉस होता है, बट फादर वाज हिज मेजर फीचर। उनके लाइफ में बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे, है हम्म। ना, सॉरी, बहुत ही है। प्रोमिनेंट फिगर है, जिनके वजह से पता नहीं क्यों निकल गया, प्लीज काट देना, जिनकी वजह से सलमान का बहुत नाम हुआ है आफ्टर बर्थ। शाहरुख खान ने अपना नाम खुद ही बनाया है। हेयर इज वन ऑफ द सेकंड फैक्टर्स। और बहुत ही ज्यादा मेहनती है। एंड सलमान बहुत ज्यादा हार्ट से चलता है। सन इज बेसिकली द कारका ऑफ द हार्ट, है ना। हम्म। एंड शाहरुख इज लिटिल डिप्लोमेटिक, लिटिल कैलकुलेटिव। तो बहुत सारे प्लैनेट्स है, सन तो नहीं है। सन उतना ग्रेटली नहीं प्लेस्ड है शाहरुख का, क्योंकि कभी कभार उनका ईगो भी इल प्लेस्ड होता है। सलमान का सन बहुत ज्यादा हावी है। परफेक्ट। नेक्स्ट, किसका वी। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सलमान खान का जो लीनियज भी है, उनके दादाजी भी, आई आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज कमिश्नर इन सम कैडर, मे बी डेप्यूटी कमिश्नर और समथिंग ऑफ इंदौर। तो ऐसा कुछ था। तो अथॉरिटी के लीनियज से आ रहे हैं। ओके। अगला, किसका वीनस ज्यादा स्ट्रांग है, दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ। एंड आई थिंक कटरीना का वीनस स्ट्रोंगर है, और दीपिका का राहु स्ट्रोंगर है, बिकॉज दीपिका जो आपको नजर आ रही है कैमरा में, इट इज ऑल राहु। वीनस में वेनेशियन क्वालिटीज एज अ वुमन आप अगर सामने से देखें तो कटरीना इज प्रिटियर। सेकेंडली, उनमें बाकी सारी क्वालिटीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है ऑफ वीनस पर से, इट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी बट ऑल्सो ब्यूटिफाइंग, हर सेल्फ, क्लोथ्स, जहां भी वो है, एक वीनस का एक फीचर है। वीनस बहुत ही ज्यादा लक्ष्मी जैसा होता है, जहां पे भी जाता है वो फलित अच्छा करता है। जस्ट जिसके लाइक। साथ शादी होती है उसकी भी अच्छी होती है। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोल रहा हूँ। और वो दूसरों के कल्चर को रिस्पेक्ट करना और बहुत सारी चीजें उनमें एस्पेक्ट्स आ जाती है वेनेशियन, और जो कि बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। मैं सुना वो फाइनेंस में भी बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो फाइनेंस में भी अच्छा पढ़ाई लिखाई में होने के लिए मेजर प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। मेजर ये जो सूक्ष्म प्लैनेट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं किसका मार्स ज्यादा स्ट्रांग है, इज इट रणवीर सिंह और अक्षय कुमार। अक्षय कुमार डेफिनेटली। रणवीर सिंह इज ओनली मर्क्यूरी। रणवीर मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी विदूषक है, मर्क्यूरी नपुंसक है, मर्क्यूरी प्रिंस है। उसका बिहेवियर ही वैसा है, जो प्रिंसेस। दूसरों को मिमिक कर लेता है, दूसरे की तरह बन जाता है, चाइल्ड लाइक है, इमेच्योर है। मंगल तो पूरी तरह अक्षय कुमार है, सारे मैस्कुलिन क्वालिटीज है। देखिए, स्पोर्ट्स में है, मार्शल आर्ट्स में है, ठीक है, एक्शन स्टार है, हमारे खिलाड़ी हैं इतने बड़े। आज भी एनर्जेटिक है। आर्मी का भी बैकग्राउंड आ जाता है, क्योंकि उनके पिताजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्मी से थे। रणवीर सिंह इज टोटली मर्क्यूरी। सब कुछ कैलकुलेट करके करते हैं, सब कुछ दूसरों की नकल उतार के करते हैं। अगर उनके परफॉर्मेंस में भी आप देखें तो बहुत ज्यादा हॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स के बहुत सारे उठाए हुए सीन्स के मिमिक्री है, ऑलमोस्ट इन हिज ओन मैनर। जबकि अक्षय कुमार जस्ट बिहेव्स हिमसेल्फ। मतलब ये कॉमेडी सीन है, मैं अक्षय कुमार जैसा कर रहा हूँ, मैं किसी की जैसा कर नहीं सकता, है ना। करेक्ट। ही इज जस्ट हिमसेल्फ, विच इज वेरी मंगल। तो मंगल इज अक्षय कुमार। रणवीर सिंह नो वेरी, उनका मर्क्यूरी बहुत ज्यादा है। उनका चार्ट मैंने नहीं देखा, लेकिन वो पता ही चलता है मर्क्यूरियन, और मर्क्यूरी और शनि आ रहा है बहुत ज्यादा। किसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मून ज्यादा स्ट्रांग है, इज इट अमिताभ बच्चन और इज इट रजनीकांत।
मून डेफिनेटली रजनीकांत का ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, या सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए। मून डेफिनेटली रजनीकांत का ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अफ्लिक्टेड दोनों का ही होगा। दोनों का ही होगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों ही अपने मदरलैंड से दूर जाके फेम पाया है। हम्म, रजनीकांत जी का असली नाम था शिवाजी राव गायकवाड़। वो पैदा हुए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रत्नागिरी और समवेयर इन महाराष्ट्र। फिर वो यहाँ पे ही बस कंडक्टर थे। फिर यहाँ से जब वो तमिलनाडु की तरफ गए एंड ही डिड सम थिएटर और वहां पे उनको रिकग्नाइज किया गया था। तो डेफिनेटली मून एफ्लिक्टेड है, लेकिन उनको मास लेवल पे लोगों ने पसंद किए। मास लेवल, इमोशनली लोग मास कनेक्ट, को रिप्रेजेंट ही करता है। हाँ, इमोशनली सबसे कनेक्ट हो पाए वो लोग, क्योंकि मास, अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो पाए, मास लेवल पे कनेक्ट हो पाए। मास लेवल का मतलब क्या है? मास का मतलब ही वो जनसंख्या जो इमोशनली सोचे। जो हम्म, बुद्धिजीवी है वो तो क्रिटिकली एक्लेम्ड सिनेमा देखेंगी, वो रजनीकांत को क्यों देखेंगी? मतलब है अब ना? ये भी कह सकते लेकिन हो अभी कि जुपिटर हम्म का एस्पेक्ट मून पे होगा, क्योंकि मास लेवल पे इमोशनली कनेक्ट। नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। जुपिटर हस्बैंड मून में होता है तो टीचर भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ही जेनेरिक हो गया। ओके। मून, हाँ, बहुत ज्यादा हावी होगा उनके चार्ट में। दूसरा रीजन क्यों है? क्योंकि वो बहुत मदरलैंड से अटैच थे। ठीक है, जैसे तेलुगु सिनेमा किए हैं वो, हिंदी किए हैं, तो मदरलैंड को रिप्रेजेंट किए। अमिताभ बच्चन ऑन द अदर हैंड क्रिटिकली एक्लेम्ड सिनेमा से पहले आए, साथ हिंदुस्तानी में थे पहली बार। फिर जितनी फिल्में की है, बहुत सारी इंग्लिश फिल्में भी की हैं। और उनका एक दौर था ऑफ सुपरस्टारडम जो कि चला गया। रजनीकांत का कभी नहीं गया। समझ हम्म, रहे? इसका मतलब उनकी महादशा उनकी बल में थी, अमिताभ बच्चन की। हम्म, अमिताभ बच्चन में बहुत ज्यादा हावी है शनि, निरंतर काम करते गए हाँ वो तो। बिना रुके। समझ रहे हैं? और दूसरा मैंने देखा है रजनीकांत का जो फेस है वो भी हार्ट शेप्ड है। तो ये सारा मैं बहुत ज्यादा फेस रीडिंग में चले जा रहा हूँ। अमिताभ बच्चन का बहुत ज्यादा स्क्वेरिश और लॉन्गिश है, मतलब जुपिटर दिखा रहा है और मार्स दिखा रहा है। और ओके। वो कलर और टेक्सचर और उनका बॉडी का शेप शनि दिखा रहा है। रजनीकांत का दिखा रहा है मंगल, मून, थोड़ा जुपिटेरियन, थोड़ा मर्क्यूरी, है ना, राहु दिख रहा है। और सन दिख रहा है कि खराब शायद स्थिति में बैठा होगा उनका। क्योंकि जब वो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, क्योंकि वो तो कम काम करते थे, गवर्नमेंट बस कॉन्ट्रैक्चुअल में बस कंडक्टर थे, तो छोटे वर्ग में काम करते थे। इसका मतलब उनका सन कमजोर होगा और शनि स्ट्रांग होगा, ओके। वरना वो बड़े पद पे जाते हैं। हाँ, ठीक है। एनी हाउ, ये बहुत ज्यादा डिटेल था, बट दिस वाज संक्षेप में थोड़ा बहुत। किसका जुपिटर, सॉरी, किसका जुपिटर ज्यादा स्ट्रांग है? इज इट रोहित शर्मा और इज इट महेंद्र सिंह धोनी? ही महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा उनके लीग में ही नहीं आते। इज अ गुड। जुपिटर किसका कारक है? ज्ञान का कारक है, हाँ, समझदारी का, है ना? समझदार कौन है बता दीजिए। कमेंट बॉक्स महेंद्र में। सिंह धोनी तो मैं बोल रहा हूँ उनको तो टक्कर दे सकते हैं आप सारे कैप्टन से। वो कपिल देव बोल लीजिए, आप सौरव गांगुली बोल लीजिए, सचिन तेंदुलकर बोल लीजिए, आप गावस्कर बोल लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए। महेंद्र सिंह धोनी जैसा कैप्टन नहीं रहा। कैप्टन बनने के लिए यू हैव टू बी अ लीडर। टू बी अ लीडर यू हैव टू बी समझदार। हु इज द लीडर? लीडर इज द हेड ऑफ द हाउस, है ना? एक प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री के होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के होते हैं, समझदारी बहुत लगती। जुपिटर इज द कारका ऑफ और समझदारी। मुझे ऐसा लगता तो है कोई लीडर बनना भी हो तो जुपिटर एंड सैटर्न स्ट्रांग होना चाहिए। आई थिंक सो। बहुत, सैटर्न जब जुपिटर। समझदारी नहीं होगी तो वो लोगों को इकट्ठा करके नहीं चल पाएगा। वो तो करेक्ट। अकेले चलेगा मार्स जैसा, समझदारी आएगी भी कि नहीं नहीं कोई नहीं, आगे, मैं कर रहा हूँ। हाँ, फोकस हाँ, शनि से आएगी समझ, और वो यूज आएगी जुपिटर में। बिल्कुल, करेक्ट। तो बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। ये राउंड रोहित खत्म होता शर्मा, है। रोहित शर्मा इन जनरल मैं बोलूंगा उनकी महादशा अच्छी है। उनके देख के ही पता चलता है उनकी कुंडली उतनी कुछ स्ट्रांग नहीं है। उनकी ओके। महादशा उनके बहुत साथ में। हाँ, विराट कोहली की कुंडली अच्छी है। इसको, ठीक है। तो आपके सवाल जवाब हमारे खत्म होते हैं, चलते हैं। ओके, चलिए इसी नोट पे मैं बाय बोलता हूँ। और आज का मेरा अल्लाह मकसद हाफिज पूरा हो गया। सबको। आज मैं जय श्री ज्यादा बोल राम। पाया। हाँ, पहले आप बोल लो, अभी भी बोलने दे रहे। जय श्री राम। हेल मेरी सब लोग को। एंड फिर मिलेंगे। चाओ चल चाओ। चलते नाइट। हम है राही, अच्छा सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ एंड में, आज का जो मेरा मकसद था वो पूरा हुआ। मेरे को ज्यादा बोलना था, मैं ज्यादा बोला। अगर आपको मेरा बोलना पसंद आया तो कमेंट करना, और आपको वीडियो पसंद आई तो बताना कि ऐसी वीडियोस और लाओ। अब बोलना और नहीं आपको, पसंद आया तो जिसको मेरा बोलना पसंद ना आया है,
देखो अच्छा इंसान बनना सीखो, लोगों की तारीफ, कुछ बन रहा हूं मैं जिंदगी में, ठीक है, मैं अच्छा इंसान बनना चाह रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो तारीफ करना मत करो, पर इंकरेज करो कि ये बंदा वेरी गुड बॉय, कैन डू इट, बेटर कर सकते हो। नंबर अपना वापस हाँ ऐड करें, कॉल्स करेंगे, हाँ भैया, हाँ दीदी सॉरी। एनकरेज करके फोन करेंगे ना लोग, नंबर लिखो स्क्रीन पे। Oh, no, Didi, this lady's called me over, and you know, I'm very busy person. I live in London and I stay in America. Okay, ठीक है। So, आज की वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच आपको। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं स्टिल। 2 मिनट है अभी, कोई दिक्कत नहीं, पूरी वीडियो यूज करेंगे, फ्री में वैसे भी सब कुछ। हाँ तो थैंक यू सो मच, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो कमेंट करना, हमें क्या क्या गेम्स करनी चाहिए आइडिया बताना, और एक दो लोग मुझे कह रहे थे उनको पॉडकास्ट में आना है, लेट्स सी। मुझे इंस्टाग्राम पे एक दो आए थे, मैं नाम अभी रिवील नहीं करूँ, कंफर्म ना हो जाए, बस यही है। बाकी एक दो मेरे दोस्त है जो कुछ मोटर राइडिंग करते हैं, मे बी समडे आई आस्क देम कि उनको ज्वाइन हो रहा है, सो दैट वी कैन नो कि जो नए लोग यूट्यूब पे आते हैं, हाउ दे ट्राई टू सरवाइव ऐसी जगह पे जब चीजें मुश्किल है, या कोई और भी कोई दोस्त आ जाए मेरा, कोई फीमेल दोस्त आ जाए मेरी, नहीं उसको नहीं लाऊंगा, नहीं ले आओ, पता नहीं देखते। काट दूंगा इसको मैं। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, गुड नाइट, लव यू सो मच, पूरी दुनिया को प्यार, अपन नहीं बोलेगा नमस्ते वमस्ते अल्लाह, सब बोलेगा पूरी दुनिया को प्यार। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं, मस्त, बाय गाइस। बाय।